खेल ही एटीट्यूड का है। हाँ, अब जब एक एज ए डॉक्टर थिंकिंग करते हो ना तो चीजें चेंज हो जाती हैं। आप पहले सोच लो कि आई एम डॉक्टर, तो आपका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा धीरे धीरे। आप जो चीज पढ़ोगे उसको फोकस के साथ, उसको सिंसियरिटी के साथ पढ़ना शुरू कर दोगे आप। ये फर्क होता है इस चीज का। और कोई वो इंसान ही होते हैं, भगवान नहीं होते, या कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट उनका IQ 150 180 आइंस्टाइन से ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल इंसान होते हैं। अभी भी मैं जिन बच्चों के ऊपर काम कर रहा हूँ, जैसे कि रैंकर्स के बच्चे हैं, एक बैच और है जिसके ऊपर काम चल रहा है, तो उसके ऊपर मतलब हम जो काम करते हैं, एक बच्चे के 175 आते हैं, तो पूछते हैं कि हम वो जो एक क्वेश्चन गलत किया उसके पीछे का रीजन क्या था। हम ये नहीं कह सकते चलो गलत हो गया कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ के कर देना, नहीं, उसके पीछे का रीजन क्या था। क्या आपने स्टडी नहीं की थी पहले नंबर पे? क्या आपने रिवीजन नहीं किया था? देखो पता है क्या होता है, कोई भी जब आप टेस्ट देते हो, यूजुअली क्या होते हैं, हम टेस्ट देते रहते हैं, बस उसी को लेकर पागल हो जाते हैं, यही करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी जब टेस्ट देना है उसके बाद उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कर सकते एनालिसिस तो फिर आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब आप अपनी गलतियों को एनालाइज ही नहीं कर रहे, फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आप गलतियां सेम रिपीट करते रहोगे, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। सिर्फ पढ़ने से 1% फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ पढ़ना यानी कि कंटेंट बनाना ओनली 30% रोल प्ले करता है। कैन यू इमेजिन दिस? अब बोलो सर ये तो बिल्कुल ही, फिर तुम पढ़े ना। पर ये 30% बेस है, ये पिरामिड का 30% क्या है, ये बेस है। फिर उसके बाद जो है आपकी जो रिवीजन है, आप क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करते हो। फिर उसके बाद जब आप टेस्ट देते हो, अच्छा फिर पहले होता है एक चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, फिर 3-4 चैप्टर किए, उसका टेस्ट दिया, फिर ऐसे करके एक पार्ट सिलेबस आ जाएगा जिसमें 1/4 सिलेबस आ जाएगा, फिर एक 11th का पूरा सिलेबस आ जाएगा। जब ये कंप्लीट होता है फिर वो क्या बोलते हैं अपने कंप्लीट मॉक टेस्ट आता है। फिर जब आप फाइनल मॉक टेस्ट देते हो तो धीरे धीरे आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। इट विल टेक टाइम। ये क्या लेता है? टाइम लेता है। अगर आप कोई भी टेस्ट देते हो तो उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, और उसके एनालिसिस करने के बाद आपसे जो गलतियां होती हैं उसके 4 पार्ट होते हैं कि आपसे गलती क्यों हुई। सबसे पहले है फर्स्ट लेवल पे, लेवल फर्स्ट, आपने स्टडी ही नहीं की। आपने स्टडी की ही नहीं, ये सबसे पहला है कि आपने उस टॉपिक को टच ही नहीं किया, आपने स्टडी ही नहीं की। तो आपसे फॉर श्योर है कि वो गलती होगी। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने तो क्या करोगे, आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस में सॉल्व करने की ट्राई करोगे, गलती हो जाएगी, फॉर श्योर है। ये पहला होता है। फिर दूसरे नंबर पे आपने स्टडी कर ली, बहुत अच्छी स्टडी की, बट आपके पास क्या बोलते हैं, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाया। यानी कि उसको ओवरव्यू करने का, दोबारा देखने का। कुछ फैक्ट बेस्ड चीजें भी होती हैं, कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी होती हैं, कुछ नेमिंग रिएक्शन हो गया फॉर एग्जाम्पल, कुछ डेटा हो गया, इसको रिवीजन करना पड़ता है। ब्रेन ऐसे ही काम करता है, हम ब्रेन से ऊपर नहीं है। ब्रेन ऐसे ही काम करता है, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, रिवीजन नहीं की तो आपसे गलती होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा गलतियां आप यहां पे करते हो, सबसे बड़ी गलती है कि आप स्टडी कर लेते हो बट रिवीजन नहीं करते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि ये तो मेरे को टॉपिक आता है और आप उसको छेड़ने की कोशिश करते हो। और ओवर कॉन्फिडेंस में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे करता है। पहले कैसे बंदा नेगेटिव मार्किंग नहीं करता, क्यों नहीं करता? उसको पता है कि यार पढ़ाई नहीं है तो छेड़ दो, रहने दो। ये जो दूसरे वाला पॉइंट है ना, ये आपसे सबसे बड़ी सिली मिस्टेक करवाता है। सिली मिस्टेक नहीं, ग्रेट मिस्टेक करवाता है, ओवर कॉन्फिडेंट मिस्टेक करवाता है। तो ये काम नहीं करना है। रिवीजन करो, प्रॉपरली करो, ठीक से करो। फिर उसके बाद आपने स्टडी भी किया, रिवीजन भी किया, बट आपसे एनालिटिकल अप्रोच वाली गलती होगी, अप्लाइड गलती होगी, एप्लीकेशन नहीं लगा पाए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होते हैं वो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन में होते हैं। तो उसके बेस पे मान के चलो 1000 न्यूक्लियोटाइड, उसमें कितने शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होने चाहिए, उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होने चाहिए, सर्कुलर में कितने होने चाहिए, लीनियर में कितने होने चाहिए। तो ये है अप्लाइड। डेटा के बेस पे जो एप्लीकेशन जो आप क्वेश्चन करते हो ये नहीं कर पाते, तो ये वाला आता है अप्लाइड, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर पाए। ये एनालिटिकल एरर है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। किससे आती है? प्रैक्टिस से। 4-5 बार किस चीज को प्रैक्टिस कर लोगे, आपसे वो दोबारा एरर नहीं आएगी आपसे कि अच्छा ये गलती तो हम अब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आती है गोला भरते हुए, जिसको मैं क्या बोलता हूं, ये होती है सिली मिस्टेक। आपने सारा कुछ कर लिया, आपका सब कुछ प्रॉपर है, आपका स्टडी भी है, बिल्कुल रिवीजन है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में आता है, आप फिर भी क्या करते हो वहां पे, गोला भरते हो, क्या बोलते हैं, मिस्टेक करते हो, जिसको मैं क्या बोलता हूं, बकाने मिस्टेक। क्या बोलता हूं उसको मैं? बकाने मिस्टेक। या फिर
सिली मिस्टेक, ये होती है सिली मिस्टेक। तो हर एक जगह पे सिली मिस्टेक को अप्लाई करना जरूरी नहीं है, हर एक जगह पे सिली मिस्टेक नहीं होती है, समझ में आया? फिर एक और आती है जो लास्ट में आती है या फिर उसके पैरेलल चल रही होती है, 5th नंबर पे जो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा या फिर क्वेश्चन देख के डर गए, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत लग रहा है, छोड़ दिया, हिम्मत ही हार गए वहीं देख के। तो ये भी एक क्या बोलते हैं आपसे मिस्टेक होती है जो क्वेश्चन बेस्ड होती है। आपने क्वेश्चन को रीड नहीं किया, करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट पढ़ लिया, इनकरेक्ट की जगह पे नॉट ट्रू पढ़ लिया, मतलब कुछ ऐसे करके आपने कर लिया। ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विद द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, गए आप करेक्ट ढूंढ रहे हो वहां पे। तो यहां पे भी आपका फोकस चाहिए। अच्छा मेरे को ये बताओ कि एनटीए ये काम क्यों करता है? छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन गलतियां क्यों करवाता है? आप बताइए, खुद बताइए। चलो खास करके नीट में, जेई में नहीं चलता, जेई में 10 में से 4 क्वेश्चन कर दोगे तो आप अच्छे खासे उसमें आ जाते हो। यहाँ पे 10 में से 8 क्वेश्चन में भी अगर आपने क्या बोलते हैं किया, तब भी कंपटीशन से बाहर होने के चांस हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन गलत हो गया, 7 पे रह गई तो बाहर हो गई। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, ऐसा पैटर्न क्यों बनाया गया है, कोई बता सकता है? अच्छा टफ नहीं किया, बहुत कोई टफ डेटा नहीं पूछा कि टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज और उनकी स्ट्रक्चर बताओ, ये तो नहीं पूछा। टफ किया गया? नहीं, टफ तो नहीं है, डेटा सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। रीजन क्या है बताओ? क्योंकि उसको वो कैंडिडेट चाहिए जिसके पास फोकस्ड हो, फोकस हो, वो कंसिस्टेंसी हो उसके पास, वो पहले आवर में भी उतनी उसकी क्या बोलते हैं एनर्जी हो, और लास्ट के 10 आवर्स में उसकी कितनी उतनी ही एनर्जी हो, वो ये देखना चाह रहा है। क्योंकि वही अप्रोच वाले बंदे ही डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि ऑपरेशन जब चल रहे होते हैं तो हो सकता है 12-12 घंटे भी चले, कई केस में तो आपने सुना होगा 70 आवर्स ऑपरेशन चल रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? कितने कितने बंदों की टीम बैठी हुई, एक इंसान तो करता नहीं होगा, कितने बंदे बैठे होंगे वहां पे? कम से कम 8 बंदों की टीम बैठती है, वो 4-4 वो करते हैं। कितनी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए उनमें, कितना फोकस होना चाहिए। पहला फोकस है, पहले आवर जा रहा है, दूसरा आवर, उतना ही फोकस और एनर्जी होनी चाहिए। वहां से आपसे एक मिस्टेक हुई, सामने वाले की जान जा सकती है। इसी वजह से उसने क्वेश्चन का पैटर्न और जो है सिलेबस डिजाइन सब कुछ वैसे ही किया है, सो दैट कि एक फोकस वाला पर्सन ही आगे जा सके। रेटाफिकेशन वाला तो बहुत अर्ली फेज में चला जाता है, वो तो गिव अप कर देता है, बहुत अर्ली गिव अप कर देता है। तो अब आपकी मर्जी है कि फोकस क्यों जरूरी है, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है, क्योंकि पेपर की डिमांड ये है। मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। एक जो है आईडीजेई वाला जो पैटर्न है वहां पे डिफरेंट है, वहां पे सारा एप्लीकेशन बेस है, सारा क्या है, टोटल एप्लीकेशन बेस है, थ्योरी बेस्ड एक भी चीज नहीं है। वहां पे सिनेरियो है, रियल टाइम रियल लाइफ सिनेरियो दे देते हैं कि ऐसे करके ट्रेन चल रही है, ऐसे करके ये हाइपोथेटिकली बताओ, सब कुछ बिल्कुल ऐसा चलता है, बिल्कुल। हमारे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे केस में फोकस चेक करता है, आपकी कंसिस्टेंसी चेक करता है, आपकी एनर्जी चेक करता है, सिली मिस्टेक को चेक करता है। ये आपको करना है, बाहर नहीं जाना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेलिवेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। इररेलिवेंट क्वेश्चन जब मैंने कह दिया कि ये नहीं करना है तो वहां खत्म कर दो उस बात को, मानो इस बात को। देखो आपने तो अभी 1 या 2 बार सिलेबस पढ़ा है, मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ आप बताओ ना? कम से कम 40-50 बार पढ़ा चुका हूँ, और खुद कितनी बार पढ़ चुका हूँ वो तो पता ही नहीं है। उसके बेस पे क्वेश्चन कितने बनाए हैं, कैसे बच्चों को डील किया, और कितने बच्चों ने सेम डाउट पूछे हैं, यस और नो, तो वो तो पता ही है। तो माना करो बात को, इररेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपके पास टाइम नहीं है। अभी भी टाइम है, ये नहीं कह सकता कि ठीक है सर क्रैश कोर्स ही तो है, देख लेंगे, चेक ही करने जा रहे हैं, नहीं। अगर आप बैठ ही गए हो तो फिर बेस्ट ट्राई करो ना, यस और नो। अगर आप मैदान में उतर ही गए हो तो तलवारें निकाल ही दो, क्या दिक्कत है? पहले ही हार गया, मैं तो हार गया, ये तो गलत है, चेहरे पे भी नहीं आना चाहिए ये तो, नेवर एवर। और जिस दिन आपको, मैं सही बता रहा हूं, मान के चलो किसी दिन आपको डिप्रेशन होती है या टेंशन होती है ना, उस दिन अपना फेवरेट टॉपिक उठा लो, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो, उसके बारे में वीडियो देखना शुरू कर दो, उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उसकी एनर्जी एकदम से बूस्ट अप हो जाएगी। समझ में आया? जब आपको लगता है कि आज पढ़ने का मन नहीं कर, तो अपना बेस्ट फेवरेट टॉपिक, चलो हार्ट के स्ट्रक्चर ही पढ़ लो, क्या चलो हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करके देखो, फिर आपको लगे कि नहीं यार, देयर इज मच बियॉन्ड स्कोप।
बट फिलहाल क्या है, बहुत कंसोलिडेट होके अपना काम करना है, फोकस करके काम करना है। और ये सब चीजें पीछे रह के नींद नहीं आ रही, पीछे रह के नींद आ जाती है, दिस इज टोटली एब्सर्ड। मतलब हम इंटेलेक्चुअल माइंड है, यस और नो, या नहीं है बताओ। मैं कोई बहुत जनरलाइज पब्लिक को एड्रेस कर रहा हूं, आप बताओ यस और नो, नहीं कर रहा ना। मैं स्पेसिफाइड यहां पे ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, यहां पे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो क्रिस्टल क्लियर, मेरे पास कोई डाउट पूछने नहीं आता। देखो डाउट दो वजह से नहीं आते, यहां तो बंदा बुक नहीं उठाता तो डाउट काहे का, या फिर बुक बहुत उठाने लग गया तो फिर डाउट काहे का। समझ में आया? तो दोनों में से क्या लगता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, क्या लगता है आपको? मेरे को ए क्यों लग रहा है, जाके देखने नहीं, हट, अरे पत्ती की स्ट्रक्चर ही तो है। अच्छा 40 से 50% जो क्वेश्चन आते हैं पता है कैसे आते हैं, जो मैं यहाँ पे वर्ड बोलता हूँ उसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे 50, और 50 आप क्या बोलते हैं रिवाइज कर दोगे, फिर उसमें सिली मिस्टेक कुछ कुछ चीजें करते हैं, आपको 70-80% आप कर सकते हो अभी भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, करके तो देखो, गिव अप नहीं करना है। अच्छा मेरे को ये बताओ, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, पर्सन ए पर्सन बी क्यों, मैं यहाँ पे रियल लाइफ टाइम एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका, क्या चीज, अंतरिक्ष, ठीक है, स्पेस, गुड नेम, फिर तो तुम पहले ऊपर चले गए यार, चलो कोई बात नहीं, तोहेर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंतरिक्ष और तोहेर क्या बोलते हैं, एक बिल्डिंग पे चढ़ने गए, बिल्डिंग के जो पूरे जो फ्लोर हैं वो 10 फ्लोर हैं, ठीक है। अब तोहेर और क्या बोलते हैं अंतरिक्ष वहां पे बैठे डिस्कस कर रहे हैं, पहले उन्होंने बिल्डिंग देखी, अच्छा चल लिफ्ट देख लेते हैं, लिफ्ट देखा खराब है, आधे बंदे तो हो गया काम। यानी कि कौन सा बंदा जल्दी गिव अप करेगा, क्या लगता है हम दोनों में से, यार अरे छोड़ो यार, चलो अंतरिक्ष कह रहे थे, अंतरिक्ष का नाम ले लेता हूँ, मेरा मतलब वो नहीं है। अंतरिक्ष कहता है यार बहुत ज्यादा वो है, छोड़ो क्या करना है, जाके पहले दूसरे में क्या बोलते हैं काम चला लेंगे, दूसरे में जाके बैठ के वहां पे एसी चला के बैठ जाएंगे, अपना काम करेंगे, ये जरूरी थोड़ी है 10th फ्लोर के ऊपर पूरी सिटी का व्यू देखना, यही देख लो। तो एनी हाउ ये 2-3 सीढ़ियां चढ़ा, 2-3 क्या बोलते हैं हमारे फ्लोर चढ़ा, और ये आराम सेटिस्फाई होकर बैठ गया कि यार यस आई एम टोटली सेटिस्फाई ओवर दिस, सही दिख रहा है सीन, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद तोहेर की बारी आती है, वो चढ़ता रहता है और क्या बोलते हैं 9th फ्लोर तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, 9th फ्लोर तक पहुंच जाता है। वहां पे क्या बोलते हैं उसकी भी सांस टूटने लग जाती है, गिव अप कर देता है कि अब नहीं हो पाएगा। हार तो दोनों ही गए, 10th फ्लोर तक नहीं पहुंच पाए। बट आप मेरे को परसेंटेज में बताइए कि ये 2nd फ्लोर पे है और वो 9th फ्लोर पे है, तो कितने गुना ज्यादा वो सक्सेस पा चुका है उससे, आप बताइए मेरे। 4 गुना से भी ज्यादा। ये होती है चीज, अगर आप मतलब फाइट करोगे, बिल्कुल मान के नजदीक भी पहुंचते हो, 600 तक भी पहुंचते हो, तब भी आप 300 वालों से कितना गुना आगे हो, ये तो देखो ना। अब 2 गुना नहीं कह सकते, 500 नंबर तक बहुत इजी आते हैं नंबर, बहुत ज्यादा कोई वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट 500 से 600 तक जाने में क्या बोलते हैं 3 गुना एफर्ट लगता है। कितना लगता है, 3 गुना एफर्ट लगता है। फिर 600 से ऊपर जाने में उस 3 गुना का 3 गुना एफर्ट लगता है। यानी कि 500 से 650 तक के बीच में 150 का नंबर का डिफरेंस नहीं है, 10 गुना का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 गुना का। इस चीज को मानिए आप, हालत बुरी हो जाती है, टाइम नहीं बचता है, 24 घंटे कम लगते हैं, लगता है कि 24 घंटे क्यों है, ये ज्यादा क्यों नहीं है, ऐसा लगता है। तो थोड़ा सीरियस होइए, जो चीज कीजिए परफेक्ट कीजिए, ऑल और नन, या तो करो या फिर ना करो। अगर उतरी गए मैदान में फिर तलवारें निकाल लो, अब तब भी लोगों से बहुत आगे रहोगे आप। तब भी एक फेल्ड पर्सन भी, जरूरी नहीं है कि सारे सक्सेस हो, अगर फेल भी रहे ना तब भी आपको खुद के साथ तसल्ली रहेगी, ठीक है भाई मैंने अपना पूरा दिया था। पर आप ईमानदारी से बताना, आप ईमानदारी से बताना, क्या अभी तक आपने कंप्लीट दिया है? अरे कंप्लीट छोड़ो, 50% भी दिया है, ईमानदारी से बताओ, झूठ मत। ये तो झूठ बोलेगा नहीं, देखो मेरे से झूठ बोल सकते हो, ये झूठ नहीं बोलेगा, बताओ ईमानदारी से बताओ। 50% तक भी अपने पहुंचे हो? मैं अपने पढ़ाने में भी 20% पे नहीं पहुंचा अभी तक।
पढ़ाने पे 20% भी नहीं पहुंचा इस क्लास में अभी तक में। क्यों? मेरे को सामने से भी इनपुट और आएगी तो मेरा वो बढ़ेगा, मेरा लेवल बढ़ेगा, तो मैं बढ़ाना शुरू कर दूंगा। मैं तो बहुत डाउन पे आके कर रहा हूँ ये सब कुछ कि चलो ठीक है यहाँ तक ठीक है। आपने जब शुरू किया कि हाँ ठीक है सर क्या बोलते हैं, पढ़ना शुरू कर दिए, तो मैं अपने आप लेवल उठाना शुरू कर दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए उस चीज के लिए। आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर छोड़ो, उसकी सीक्वेंसिंग तक कर देंगे उसकी अमाइनो एसिड की, और बोलो उसकी टेंशन मत लो आप। पैक्टिन का नाम नहीं, पैक्टिन की स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर उसकी क्या है, उसकी सब यूनिट क्या है, वो तक पहुंच जाएंगे। पर आप तो उठो। जब आप ही रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो तो मैं बिना बात के, आपको पता ही है ना, ज्ञान बिना बात के नहीं। ऑल्दो मैं भी रेलिवेंट ज्ञान देने का कोशिश कर रहा हूं, बट जैसे से आप थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गए मैं उसको और शार्प करता जाऊंगा। ठीक है? यस और नो? तो थिंक लाइक ए डॉक्टर और बिहेव लाइक ए डॉक्टर। ऐसे नहीं नींद आ रही, बन गए डॉक्टर। ऑपरेशन आया सर, वो ना वो हार्ट का पेशेंट आया, वो थोड़ा सा हार्ट पकड़ के बैठा, अभी आ रहा हूँ, नींद आ रही है मेरे को। कैसे कर सकते हो आप? चांस ही नहीं है। वैसे नहीं करना है, मजाक में मत लो, लग जाओ पूरा। हार भी गए ना तब भी संतुष्टि तो रहेगी रहेगी, हार भी गए तब भी। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप हारोगे, कुछ ना कुछ तो लेके बैठ ही जाओगे, ये तो क्लियर है। समझ में आया? तो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करें फिर? इन्फ्लोरेसेंस शुरू कर देते हैं, चलो। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेस लगाने वाला और एक बेस पे बैठ जाने वाला। रेस लगाने वाला क्या होता है? यानी कि आगे आगे ये बढ़ता जाएगा ये, और नए फ्लावर आते जाएंगे, और ऑब्वियसली नीचे वाले फ्लावर पहले आए हैं, यस और नो? नए फ्लावर रेस लगा रहा है। क्या लगा रहा है ये? रेस लगा रहा है, ठीक है। और जो नीचे जो फ्लावर हैं वो क्या रहेंगे? ओल्ड रहेंगे। वो क्या रहेंगे? वो ओल्ड रहेंगे। जो न्यू फ्लावर्स हैं, जो यंग फ्लावर्स हैं, वो कहां रहेंगे? आगे रहेंगे। एक्रो का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ, है ना? तो ये एक्रोपेटल मैनर में है। ये किस मैनर में है? एक्रोपेटल मैनर में है, ठीक है। इसका मतलब ये है यंग फ्लावर जब आगे की तरफ रहते हैं। फिर इसके बाद कौन से आते हैं हमारे? जो ओल्ड फ्लावर है वो कहां पे रहते हैं? बेस पे रहते हैं। ओल्ड फ्लावर बेस पे रहते हैं। और इसके क्या टर्मिनस पे कभी भी फ्लावर है? तो ये पॉइंट आ जाता है नो फ्लावर एट टर्मिनस। ये एक खासियत है इसकी। नो फ्लावर एट टर्मिनस। टर्मिनस में कोई फ्लावर इसके नहीं होता है, क्योंकि अगर टर्मिनस के फ्लावर हो गया तो फिर आगे क्या? इसका मतलब क्या है? वो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है। अब आगे बढ़ने के चांसेस उसके क्या हो जाएंगे? खत्म हो चुके हैं। इसी वजह से आगे बढ़ता रहता है। एक्रो आगे, यंग फ्लावर आगे, ये आगे बढ़ने का काम है इसका। कई बार मेरे को डर लगता है हाथ ना लग जाए इसके ऊपर। नहीं लगेगा, ठीक। अब यहां पे क्या है? इधर क्या है? ये बिल्कुल जाके क्या बोलते हैं, एंड में इसका क्लाइमैक्स हो जाता है। ये लो जी, हो गया क्लाइमैक्स। क्या हो गया? हो गया क्लाइमैक्स। इसी वजह से हमने क्या बोल दिया इसको? साइमो, सी फॉर क्लाइमैक्स, ठीक है। ये क्लाइमैक्स पे फ्लावर लग जाता है यहाँ पे। अब क्लाइमैक्स में फ्लावर लग जाता है, अगर एपिकल मेरिस्टेम तो खत्म हो गया, तो बड कौन सी ग्रो करेगी? लेटरल वाली करेगी। कौन सी करेगी? लेटरल वाली करेगी। तो फिर यंग फ्लावर यहाँ आएंगे। फिर समझ में? यंग कहाँ पे आएंगे? फिर यहाँ पे आएंगे। फिर इसका फिर से क्या हो गया? एपिकल क्या हो गया? एंड हो गया। फिर इसके साइड से आएंगे फ्लावर। समझ में आया? तो अगर देखा जाए तो यंग फ्लावर नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है? नीचे की तरफ है, बेस की तरफ है। किसकी तरफ है? बेस की तरफ है। तो ये कौन सा हो गया? बेसिपिटल मैनर हो गया ये, ठीक है। ये यंग फ्लावर जो अभी जस्ट बने हैं, और ये वाला हो गया ओल्ड फ्लावर। तो ओल्ड फ्लावर है एट टिप, और बिल्कुल ये डेड एंड हो जाता है। यहां पे क्या होता है इसका? डेड एंड। इसका कोई डेड एंड है ही नहीं इसका। समझ में आया? अब इसमें एनसीईआरटी एग्जांपल देना भूल जाती है, और एग्जांपल दिए भी नहीं है।
तो क्या आपको दिमाग लगाना चाहिए वहां पे ज्यादा? जरूरत ही नहीं है। अपनी एनर्जी, इस वाली एनर्जी को यूज करो कहां पे? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। क्या चीज? याद क्यों करने, अपने आप देखते रहेंगे, याद हो जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि सैलेड काट के देखना, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि नहीं किया? वो घर पे जाके देखा कि चलो प्याज ही काट लेते हैं, चलो मम्मी को हेल्प कर, थोड़ी सी तड़का लगाने में हेल्प कर देते हैं, है ना? और आपने ज़्यादा प्याज काट दी या गलती से प्याज काट दी, फिर मम्मी आपका तड़का लगाएगी, है कि नहीं? तो ये कौन सा हो गया? ये वाला क्या बोलते हैं? साइमोस है। ये कौन सा हो गया? रेसिमोस। ये इनफ्लोरोसेंस है। इनफ्लोरोसेंस में यहाँ पे एक चीज और है। इनफ्लोरोसेंस का मतलब होता है कि फ्लावर का गुच्छा या फ्लावर का जो स्टेम के ऊपर जो पैटर्न है, उसको हमने क्या बोल दिया? इनफ्लोरोसेंस बोल दिया। उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने इनफ्लोरोसेंस बोल दिया। ठीक है। अब यहां पे बात आ जाती है कि अगर ये फ्लावर है, फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ये फ्लावर है, ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ा सा मैं इसको अलग से बना देता हूं ये, ठीक। फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, स्टेम के साथ यहां पे क्या लगा रहा है? फ्लावर लगा हुआ, और इस फ्लावर के ऊपर यहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर क्या लगे हुए ऐसे करके। ये तो फेस सिम कलर आ गया, चलो जी ब्लू कलर देख लेते हैं। समझ में आया? ये है इसका। अब मेरे को ये बताओ कि ये जस्ट ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है? स्टिप्यूल होता है, पिटियोल होता है, या फिर पेडिसेल होता है? पेडिसेल होता है। क्या होता है ये? पेडिसेल होता है। समझ में आया? पिटियोल लीफ का होता है। पिटियोल कौन सा होता है? लीफ का। अच्छा, लीफ के बेस पे जो बड होती है, लेटरल बड, उसके एक बिल्कुल सींगों जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, स्टेपल जैसी स्ट्रक्चर, उसको हमने क्या बोल दिया था? स्टिप्यूल बोला था। क्या बोला था उसको हमने? स्टिप्यूल बोला था। यहां पे भी कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर सी हो सकती है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? ब्रैकेट। क्या बोल सकता हूं मैं? ब्रैकेट, या फिर ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं। इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं। और एनसीईआरटी मेंशन भी करती है उसको, फ्लावर फॉर्मूला में करती है मेंशन, बीआर लिखा रहता है आगे। तो इसका मतलब क्या है? ब्रैक्टिएट, कि अगर फ्लावर के नीचे ये लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। और ये पेडिसल हो गया। अच्छा, ये जो है मेन स्टेम है, ये क्या है? फॉर एग्जांपल मेन स्टेम, या फिर जिसके ऊपर क्या? इनफ्लोरोसेंस स्टेम। इनफ्लोरोसेंस स्टेम क्या है? ये इनफ्लोरोसेंस स्टेम है। ये इसको मैं क्या बोलूंगा? बताओ भाई, कोई बता सकता है इसको? कोई? ये बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर है, ऑल दो। बताओ। पेड़ के ऊपर चढ़ गए अंकल जी फ्लावर लेके। सही है, अंकल अभी भी नहीं सुधर रहे, है ना? पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं अंकल जी। तो जो इनफ्लोरेसेंस का जो स्टेम होता है, जिसके ऊपर बड़े बड़े फ्लावर लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, वो जो मेन स्टेम है, मेन एक्सिस है, उसको हमने क्या बोल दिया? पेडंकल बोल दिया। और जो एक सिंगल फ्लावर की, वो क्या बोलते हैं? आप एक फ्लावर कट करके ऐसे करके ले जाते हो आप, ठीक है, फॉर माई फ्रेंडशिप, तो वो किससे पकड़ते हो आप? जस्ट पेडिसेल से पकड़ते हो। किससे पकड़ते हो आप? पेडिसेल से पकड़ते हो। और फिर सामने वाला बंदा उसको क्या करता है? सारी पंखुड़ियां ऐसे निकाल के फेंक देता है। फिर वो छोटा सा पार्ट जो बचता है, ये क्या है? थैलेमस, जस्ट बेस थैलेमस बचता है। तो आपके पास क्या रह जाता है इसके बाद? बताओ। थैलेमस एंड पेडिसेल। ये जो बेचारी क्या बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी सुंदर सी जो पंखुड़ियां थी, जिसको मैं पेटल्स बोलता हूं, ये क्या हो गए? निकल लिए। समझ में आया कि नहीं है? यही रह जाते हैं बात। तो ये चीज है, वो अभी देखेंगे हम, वो हम फ्लावर के पार्ट देखेंगे हम, ठीक है? अच्छा, फ्लावर लिख लिया आपने? नोट डाउन कर लिए? कोई डाउट इसमें? अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं लीफ के साथ, तो फिर से कंपेयर कर लेते हैं। आप बताओ, ये जो सींगों जैसे स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? कौन सी है? स्टिप्यूल। अगर ये वो स्वेल सी होगी, ये वाली जो बेस है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? पल्विनस, जैसे कि लेग्यूम प्लांट्स में होती है। ये वाला क्या हो गया? लेमिना। और इसको हमने क्या बोल दिया था? एपेक्स। ठीक है, क्या हो गया भाई?
फिर इसके बाद एक छोटी सी बर्ड है यहाँ पे, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्सिलरी बर्ड, जिसको मैंने क्या बोल दिया था, एक्सिलरी बर्ड बोल दिया था। जबकि यहाँ पे क्या है, वैसे सींग जैसे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, ब्रैकेट बोल दिया। स्टिप्यूल की जगह पे ये वाला स्टिप्यूल है, ये वाला इस केस में क्या है, यहाँ पे पिटियोल है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, पेडिसल आ जाएगा यहाँ पे। यही चीज तो है। यहाँ पे ये स्टेम है, ये क्या है, यहाँ पे स्टेम है, यहाँ फिर ब्रांच है, यहाँ पे एक स्पेशलाइज ब्रांच है, यहाँ स्पेशलाइज स्टेम है, जिसका मैंने नाम क्या रखा था, पेडंकल रखा था। इसका मैंने नाम क्या रखा था, पेडंकल। यानी कि एक ऐसे अंकल जी हैं जो फ्लावर लेके बैठे हुए हैं, कहाँ पे, पेड़ पे। सिंपल सी बात है। तो ये निमोनिक्स नहीं है, जस्ट एक टिप है, ये आप याद कर दो उसको, इतना तो कर सकते हो। थैलेमस क्या होता है, जस्ट बेस, जिसके ऊपर क्या बोलते हैं, सारे के सारे पार्ट लगे होते हैं, ठीक है। उसको अब हम देख लेते हैं। अब फ्लावर का पार्ट देख लेते हैं हम। वैसे तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, फिर भी हम देख लेते हैं, देखने में बुराई क्या है। ये सबसे जो बनाया मैंने, ये क्या बताओ, ये पेडंकल है या पेडिसल है, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, जो फ्लावर बेस है उसको मैंने क्या बोल दिया, थैलेमस, या फिर रिसेप्टिकल्स बोलते हैं इसको। क्यों रिसेप्टिकल बोलते हैं उसको, रिसीव करता है सारे सारे जो पेटल्स, ठीक है, सेपल्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, सबको क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। इसके बाद जो आउटर मोस्ट जो पार्ट है, जो कि ग्रीन कलर का है, जो किस कलर का है, कई केस में ये परसिस्टेंट रह जाता है, कई केस में ये बना रह जाता है, जैसे कि बैंगन के केस में, किस केस में, और जो देसी टमाटर नहीं होते वैसे करते हैं, और दोनों क्या है, सोलेनेसी के हैं, तो सोलेनेसी में ये परसिस्टेंट रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा इसके मेंबर को क्या बोलेंगे, इसके एक सिंगल मेंबर को क्या बोलेंगे, सेपल या पेटल, सेपल्स, क्या बोलेंगे उसको हम, सेपल्स। जब सेपल्स n नंबर के हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारे हो जाएंगे, तो उस पूरे पूरे सर्कल को मैं क्या बोलूंगा, क्या नाम दूंगा उसको मैं, कैलिक्स। क्या नाम दूंगा उसको मैं, कैलिक्स, ठीक है। एक सिंगल मेंबर क्या है इसका, सेपल, n नंबर ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। फिर इसके बाद कौन से आते हैं, जो कि कलरफुल होते हैं। अच्छा क्या इसमें क्लोरोफिल ज्यादा है, क्या इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है या क्रोमोप्लास्ट ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ, बिल्कुल पूछ सकता हूँ। क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है इसमें। कैलिक्स में क्या है, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पेटल्स फोटोसिंथेटिक नहीं होते, वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनके पास पिगमेंट होते हैं। बट हाँ, पिगमेंट उसमें जो ग्रीन कलर की बजाय अदर कलर्स के ज्यादा होते हैं, वो बात अलग आ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद आ गया, तो सुंदर ही बना लेते हैं भाई। येलो क्यों बनाए, क्यों सिर्फ और सिर्फ हम फ्लावर बनाए, किस कलर का, रेड कलर का बनाए क्या, चलो ये ठीक है, सह लेंगे थोड़ा, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये है, इसका एक सिंगल मेंबर क्या कहलाएगा, पेटल्स। तो आपने सुना होगा फर्न एंड पेटल, है ना। उनको बोलो कहाँ क्या बात करते हो भाई, फर्न टेरिडोफाइट है, इधर आपने एंजियोस्पर्म उठा लिया, सीधा क्यों नहीं बोल देते टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म, यस और नो। चलो ठीक है। इसके बाद जो है, अगर हम बात करते हैं पेटल्स के, जो n नंबर ऑफ पेटल हैं, उसके पूरे पूरे सर्कल को मैं क्या बोलता हूं, कोरोला बोलता हूं, यानी कि कलरफुल। कोरोला मतलब कलरफुल। ये पूरा सर्कल है, उसके सिंगल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। तो इसमें क्रोमोप्लास्ट ज्यादा होते हैं, इसमें क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट ज्यादा होते हैं। और दोनों ये सिर्फ ये क्या है, दोनों के दोनों क्या बोलते हैं, सर्कल्स हैं, चाहे वो पेटल्स हो, चाहे वो कौन से हो, सेपल्स। ये कौन से हैं एक्चुअल में, ये असेसरी हैं, ये नेसेसरी नहीं है। ये असेसरी वो है, ये पिगमेंट बोल रहा हूं, असेसरी सर्कल है, ये हेल्प करते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव नहीं है। ये मेन रिप्रोडक्टिव कहां पे शुरू होते हैं, इसके बाद शुरू होते हैं। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा सा अलग रख लेते हैं, निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, यस और नो। तो अब इसमें बताओ कि ये वाला पार्ट कौन सा है, सबसे घिसा पिटा जो आप पढ़ते आए हो बचपन से, स्टिग्मा, स्टाइल में रहने का, एंड ओवरी। ये ओवरी वॉल है, इसके अंदर क्या लगे रहते हैं, ऐसे करके क्या लगे रहते हैं, ओव्यूल लगे रहते हैं। और ओव्यूल जिस जगह पे लगते हैं उसको मैंने क्या बोलता हूं,
प्लेसेंटा, उस टाइप के टिश्यू को मैंने क्या बोल दिया, प्लेसेंटा। जो खाली लोकल सी खाली जगह है उसको मैंने क्या बोल दिया, लोक्यूल। उसको मैंने क्या बोल दिया, ओव्यूल। ये वाला क्या बोलते हैं, उसके अंदर ऐसे करके 3 एंटीपोडल सेल, और ये क्या है, एम्ब्रियोसैक। यस और नो। ये एक सिंगल किसकी स्ट्रक्चर बताई है मैंने, पूरी की पूरी, पिस्टिल, या फिर क्या बोल सकता हूं मैं, कार्पल बोल सकता हूं। और जब ये n नंबर ऑफ हो जाते हैं तो मैं क्या बोलूंगा उसको मैं, गाइनोशियम। बताओ कोई टफ है भाई, कोई ज्यादा लाइफ टफ है क्या, इतना भी नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है क्वेश्चन पूछने के हिसाब से, यानी कि हमें क्या आता है वो एक डिफरेंट चीज है, सामने वाला पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से तैयारी करनी है अपने को। इज इट क्लियर, ये करना है। तो लॉक्यूल खाली स्पेस है, ओव्यूल जिस साइड पे लगा रहता है ओवरी वॉल पे, उसको हमने क्या बोल दिया। अच्छा मटर तो खाए होंगे, मटर छीले भी होंगे। वैसे तो मटर छीलना इज काइंड ऑफ नॉन टेक्निकल रॉन्ग टर्म, हाउ यू कैन छील द मटर, है ना। मटर को क्यों छीलोगे भाई, मटर बेचारा रखा हुआ, उसकी दिक्कत क्या है। आप मटर के फ्रूट को छीलते हो, एक सब्जी है जिसके फ्रूट को आप क्या करते हो, ऐसे करते हो, उसमें छोटे छोटे मैच्योर ओव्यूल लगे हुए हैं, यानी कि मटर लगे हुए हैं, उसको आप ऐसे करके निकाल देते हो, उनके प्लेसेंटा से क्या करते हो, ऐसे करके निकाल देते हो। यस और नो। मटर ऐसे होते हैं, आपने एक तरफ से खींचा और ये साइड से निकाल के खत्म, साइड से निकाल के यहां रखा, और अगर वो बहुत मैच्योर हैं, येलो से होते जा रहे हैं, तो आपने साइड में रख दिया उसको। अगर ग्रीन ग्रीन है तो लग रहे हैं कि हाँ ये जूसी से हैं, चलो भाई जान दो। यही करते हो कि नहीं करते हो, वो ओव्यूल ही तो हैं। और ओव्यूल जब वो साइड वॉल से लगे हुए हैं, उस साइड वॉल पे जिस साइड पे लगे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ओव्यूल क्या सीड नहीं है, क्या सीड के अंदर एम्ब्रियो नहीं है, बताओ। तो जैसे यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो अटैच करता है, क्या यहाँ पे भी एक एम्ब्रियो क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर अटैच करता है कि नहीं करता, क्या उसको प्लेसेंटा बोल सकता हूँ। यस, इस प्लेसेंटा के पैटर्न को हमने क्या बोल दिया, प्लेसेंटेशन। उसी में हम पागल हो जाते हैं, हो प्लेसेंटेशन कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, रोटा कैसे करेंगे। अरे भाई क्या बात करते हैं, एग्जाम्पल याद करने ही नहीं है, ऑब्जर्व करना है, एग्जाम्पल याद करने ही नहीं है। ये कौन सा है, सबसे बेस पे है ना प्लेसेंटा, ये बताओ, यस और नो। तो कौन सा प्लेसेंटेशन बोलूंगा इसको मैं, बेसल। एनसीईआरटी सिर्फ 2 ही बोल रही है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, बस हो गया याद। अभी मटर की बात की, मार्जिनल, बिल्कुल मार्जिनल में है, ठीक है। बिल्कुल क्या बोलते हैं, आप देखोगे जैसे ऐसे फली खोलते हो तो बिल्कुल किनारे पे बैठा हुआ है, बोल दिया मार्जिनल, बिल्कुल मार्जिनल पे। यानी कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है, फली को आप खोल सकते हो, तो जहां से ओपनिंग है उस जगह पे क्या हो गया, वो लगा हुआ है, बिल्कुल मार्जिन पे है, तो क्या हो गया, मार्जिनल। पी, एक एग्जांपल दिया उसने, दूसरा एग्जांपल दिया है, लो 2 एग्जांपल तो हो गए। प्लेसेंटेशन अलग से याद करवाने की जरूरत पड़ी, ऑब्जर्वेशन करना है, इतना नहीं कर सकते हम। मटर तो रोज खाते हैं, मटर पनीर तो बड़े अच्छे लगते हैं, और वही उसके प्लेसेंटा के बारे में देख ले तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वही सनफ्लावर ऑयल लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया चलेगा वहाँ पे, उसके अंदर तड़का वड़का लगा के बढ़िया से कोई खाना वाना बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वही सनफ्लावर के बारे में थोड़ा पढ़ने की, बेसल प्लेसेंटेशन, अरे यार आग लगे, इसको बेस पे रखो सनफ्लावर को, है ना, साइड में रखो, उसको कोई मतलब नहीं है इसका, इतना ही करना है, ऑब्जर्व करना है। अच्छा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है बताओ, ये कौन सा आ गया, यही तो है, यस और नो। इसके अंदर पोलन साइक होते हैं, पोलन साइक भरे रहते हैं, किससे, पोलन से भरे रहते हैं। पोलन को हम क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि एक सिंगल को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं कि स्टेमन बोलते हैं, एंथर तो ये है, एंथर क्या है ये, और ये क्या हो जाएगा, वही स्टेमन जब n नंबर हो जाते हैं तो मैं क्या बोलता हूं उसको, एंड्रोशियम। वही एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि नेसेसरी ऑर्गन है, ये नेसेसरी नहीं है, ये क्या है, नेसेसरी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हो गया, ये टफ था क्या, बताओ, इतनी जिंदगी आसान है बिना बात के।
4 नंबर मिलते, फ्री के 4 नंबर यार। आउटर मोस्ट सर्कल हैव द मेंबर नेम। 8th क्लास क्वेश्चन है ये, सिर्फ 8th क्लास, उसको टफ मानते हैं हम, इसको छोड़ने के लिए बेटर। फ्री के क्वेश्चन है ये, वहीं करके दिखाओ ना। जब थोड़ा सा क्या बोलते हैं क्वेश्चन को उधर उधर घुमाऊं मैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस विद रिसेसिव हैज द हाउ मेनी, क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ बैठे रहते हैं। फिर कोसते हैं खुद को, वो कौन सा दिन था जिस दिन मैंने बायोलॉजी ज्वाइन की, साइंस ली जिस दिन, उस दिन को क्वेश्चन लग जाता सिर्फ एक क्वेश्चन के बेस पे। होता है कि नहीं होता? और याद करो, ये बचपन में पढ़ा था, ये 7th 8th क्लास में पढ़ते थे। स्टेमन पढ़ गया, कोई चलते फिरता फ्लावर उसको देख रहे हैं, कहाँ की क्यूरियोसिटी वो? सर वो क्यूरियोसिटी तो वो लॉज ऑफ मोशन ने लूज मोशन में बहा दी है। यही हुआ कि नहीं हुआ? नहीं करना है वो काम। हो गया ये चीज? टफ था क्या ये कोई? अब मेरे को ये बताओ, कई बार फ्लावर सिमेट्री पूछ लेता वो, मतलब ये तो हद ही है फ्लावर सिमेट्री तो। पूरी की पूरी फेबेसी फैमिली बाइलेटरल है, बाकी सारी फैमिलीज क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। खत्म, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। एक एसिमेट्रिक के बारे में पढ़ना, और एक एग्जांपल है उसका, कान्हा, हमारे कान्हा जी। बस एक एसिमेट्रिकल के बारे में पढ़ना, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। लो, फ्लावर सिमेट्री याद करने की चीज है, आई मीन सीरियसली। आप खुद बताओ फेबेसी फैमिली के मेंबर कौन कौन से हैं? चलो बताओ। कॉल्चिसिन बताओगे तुम? यही मारेंगे। सोयाबीन, पल्सेस, अरहर, मूंग दाल, ये दाल, वो दाल, बीन, ठीक है, मूंग, मसर, चना, जितनी सारी दालें हैं वो किस में डाल दो आप? फेबेसी फैमिली में डाल दो। तो कौन सी बड़ी बात होगी उसमें? 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल दिए हुए हैं, कौन से? ट्राइफोलिम और सिस्बेनिया, यस और नो? और एक ब्लू कलर का दिया हुआ कोई, इंडिगो। फेबेसी फैमिली का ऐसे दिया जाता है, यानी कि इसके कोई भी फ्लावर को आप तोड़ोगे, सिर्फ इसके बाइलेटरल सिमेट्री है। क्या है? बाइलेटरल। जाइगो, जाइगो का मतलब क्या होता है? 2। जाइगो मतलब क्या होता है? 2 जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगो बोलते हैं। जाइगो मतलब 2 जब फ्यूज हो जाते हैं उसको हमने जाइगो बोल दिया। तो आप कोई सा भी उठा लो, आप एग्जाम्पल कोई सा उठा लो बाइलेटरल में। क्या पी है? यस। स्वीट पी है? यस। ऑल फेबेसी फैमिली members have zygomorphic flower. How many of the given have zygomorphic flower? तो फेबेसी फैमिली के मेंबर बताओगे आप? चलो बताओ 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 मेरे को। ट्राइफोलियम और सिस्बेनिया, जो कि किस में काम आते हैं? फोडर के काम आते हैं। इंडिगो फेरा किसके काम आता है? इंडिगो फेरा की स्टोरी सुनी आपने? नहीं सुनी? अच्छा, चौरा चोरी की घटना सुनी है? कब हुई थी? साइंस को हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं, फ्यूज करते हैं। क्या 1942 में हुई थी? 1914 में हुई थी? 47 कौन बोला भाई? इतना महान आत्मा कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ऐसा नहीं करना है। अच्छा, ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल सुना होगा? ब्रिटिश नील की खेती करवाते थे, राइस लग नहीं पाई, वीट लग नहीं पाई, कह रहेगा इंडिगो फेरा लगाओ, इंडिगो फेरा लगाओ, सो दैट कि उससे पिगमेंट लगाएं, सो दैट कि उस पिगमेंट से हम जो जीन्स है, जो आज आप डेनिम पहन रहे हो, उसको कलर कर सकें, और उनको जो खान के अंदर जो मजदूर काम करते थे उनको लगा सकें। इंडिगो फेरा खेती ऐसे होती थी। ये बात है भाई। इंडिगो फेरा एक पूरा रिवॉल्यूशन था। कम से कम 25 से 30 लाख लोग इस वजह से मर गए थे, क्योंकि वो वीट एंड राइस यानी कि गेहूं की और चावल की खेती नहीं कर पाए थे। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं, सीधे बोलूंगा मैं तो कैमरा पे बोल सकता हूँ, उनके बारे में कोई तरस नहीं है मेरे को, ठीक है, उन्होंने पूरे के पूरे बंगाल और उस रीजन को
खास करके आपने सुना होगा 24 परगना, ये वर्ड सुना होगा आपने। उस पूरे के पूरे एरिया को क्या कर दिया था, बिल्कुल भुखमरी में छोड़ दिया था। फर्टिल होनी है खत्म, उसके हिसाब से खत्म होगी राइस और उसकी वजह से। और वो साल दर साल यही लग रहा था, दूसरे क्या बोलते हैं उसको, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था उसको, ना ही सॉइल को क्या बोलते हैं फर्टाइल होने का टाइम मिल पा रहा था। साल दर साल यही काम कर रहे थे, तो देखो क्या हालत हुई थी। इंडिगो फेयर का पीछे कुछ भी हिस्ट्री है, मजाक नहीं है, ठीक है। अच्छा और कौन है, कहीं देखो मुलेठी तो नहीं है कहीं गलती से गला ठीक करने के लिए, है ना। वो जो हमारा सिंगर है ना जो गाना गाता है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मैं वो गोवा वाले बीच पे, उसको शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुलेठी की खाने की जरूरत है, थोड़ी गला वाला ठीक हो जाए। यस और नो, तो मुलेठी हो गया। अच्छा मुलेठी बहुत ना एक लकड़ी सी होती है, वो लकड़ी आप खाओगे उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, उसमें पूरे पूरे गले को ठीक कर देती है। और आजकल क्या बोलते हैं डाबर हनी टारो, उसमें देख क्या डली जाती है, उसमें जिंजर के साथ मुलेठी लगी रहती है उसमें। यस और नो, कौन महान आत्मा थी भाई जो देख के क्या था। अच्छा तो मुलेठी, अच्छा मुलेठी में बताओ जाइगोमॉर्फिक होगा या एक्टिनोमॉर्फिक होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा, ठीक है। इसके बाद अगर फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं, जब बीन हो गया, ठीक है, पी हो गया, अरहर हो गया, सारी दालें होंगी, ठीक है। ये सारे सारे किस में आ जाते हैं, फेबेसी फैमिली में आते हैं। कोई और एग्जांपल है, कोई बहुत ही फेमस सा एग्जांपल। बिल्कुल सही बोला, ल्यूपिन। ल्यूपिन, ल्यूपिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा ल्यूपिन, पता है किसमें, पिटूनिया के साथ और ट्यूलिप के साथ। आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ल्यूपिन क्या है, ऐसे फ्लावर है उसके, यानी कि दो हिस्सों में काट सकते हैं उसको, बाकी हिस्सों में नहीं काट सकते। और बाकी आप चाहे किसी भी हिस्सों में काट लो, ठीक है, किसी भी पार्ट से क्या बोलते हैं, किसी प्लेन से काट लो उसको, उसको हम क्या बोलेंगे, दो दो जो इक्वल फेस आ जाएंगे उसके, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। वही सिमेट्री वही है सेम, जैसे क्या बोलते हैं, हमने कहां पढ़ी थी, जूलॉजी में पढ़ी है। जैसे कहां पढ़ी हमने जूलॉजी में क्या पढ़ा है, बाइलेटरल एंड रेडियल। उसका दूसरा नाम यहां पे क्या रख दिया इसने, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक, बस और कोई डिफरेंस नहीं है कोई, बाकी कहने का मतलब उसका यही है। एक्टिनोमॉर्फिक में आपको बता देता हूं कौन सी फैमिली आ जाती है, दूसरे नंबर पे लिलिएसी, और क्यों ब्रेसिकेसी कौन करेगा, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी के एग्जांपल कौन कौन से हैं, रेडिश है, टर्निप है, यस और नो, गोभी खुद है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सारी की सारी क्या बोलते हैं गोभियां, कौन किस में आ जाएंगी, सोलनेसी में क्या आ जाएगा, पोटैटो, ब्रिंजल, अश्वगंधा आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा इसमें, चिली, शिमला मिर्च, ये मिर्च वो मिर्च, ठीक है। लो कर लो, हाउ मैनी में याद करने की जरूरत पड़ी क्या, एक एग्जांपल एक्स्ट्रा करना है आपको, पता कौन सा करना है, काना, CANA, ये एक अलग आ गया, बिल्कुल ये अलग आ गया, हाँ ये बिल्कुल डिफरेंट है, कोई सिमेट्री ही नहीं है, एसिमेट्रिकल है। कौन सा आ जाएगा, बाकी रट्टा मारने की जरूरत है क्या, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, उसमें वो निमोनिक्स बना लिए भाई साहब ने, पागल हो गए हैं लोग निमोनिक्स बना के। अरे फैमिली की तरफ जाओ ना, देखो ना फैमिली की तरफ, फैमिली क्या कह रही है, उसके सारे मेंबर्स कर लो, हो गया, लपेट दो सबको साथ में, लपेटा मारना सीधा, ये लो बस सारे सारे एक्टोनिमॉर्फिक है, एक फेबेसी फैमिली का क्या है, जाइगोमॉर्फिक, खत्म बात खत्म। सिमेट्री पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या, इसको रट्टा मारने की जरूरत पड़ी, नजरिया बदलना है। बोलो, नहीं करना है, नहीं आता क्वेश्चन, एक नहीं आया पीवाई क्यूज में पिछले उसमें, क्योंकि वहां पे एक सॉलिड क्वेश्चन, सॉलिड आंसर नहीं है वहां पे, वो कई टाइप के बोलता है, इसी वजह से वहां पे कौन से एग्जांपल में कौन सा पाया जाएगा ये क्वेश्चन पूछना इररिलेवेंट है, इसी वजह से वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसका रीजन है। आगे बढ़े,
ये सिमेट्री थी, फ्लावर सिमेट्री थी ये। कितने एग्जाम्पल याद कर लिए बताओ, कितने एग्जाम्पल याद कर लिए हमने? एक ये था, दूसरा ये, और तीसरा ये। कितने सोलेनेसी के एग्जाम्पल, कितने लिलियसी के एग्जाम्पल, कितने ब्रेसिकस के एग्जाम्पल, सारे लपेटे में ले लिए। रट्टा मारना बिल्कुल खत्म। ये फ्लावर है भाई। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं एंड्रोशियम में ना, पता क्या पूछता है वो, आपको बता देता हूं। एंड्रोशियम में वो कई एग्जाम्पल देता है, बंडल के बेस पे देता है। वो किस पे देता है? बंडल के बेस पे देता है। ठीक है, अगर हम, अच्छा जो साल्विनिया, सुना आपने साल्विनिया है ना, और यहां पे जब लेंथ स्टेमन की वो कम ज्यादा होती है तो इसने साल्विया बोला हुआ है, छोटा सा बिल्कुल। यहां से मैंने क्वेश्चन उठाया था, मस्टर्ड एंड साल्विया। मस्टर्ड यानी कि जो ब्रेसिकेसी जितनी भी फैमिली है ना, उसके जो स्टेमन होते चार ही हैं इसमें। कितने होते हैं? चार ही होते हैं, और दो छोटे होते हैं, दो बड़े होते हैं। यस और नो? दो छोटे होते हैं, दो बड़े होते हैं। ये करना है आप। एडजस्ट सा नहीं हो पा रहा यार, मजे से नहीं आ रहा। चलो, इसको मैं क्या बोलता हूं? वेरिएशन इन लेंथ बोला है, वैसे इसका नाम होता है, बट वो करने की जरूरत नहीं है उसको। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ व्हाट? ऑफ फिलामेंट। एग्जाम्पल क्या है? साल्विया एंड, तो साल्विया क्या है आप बताओ? एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है? ये चैप्टर का नाम क्या है? पूरा पूरा नाम बोलो। खत्म। एंजियोस्पर्म है। साल्विया क्या है? एंजियोस्पर्म है ना, इतना ही तो है। अच्छा, कई केस में क्या होता है, एक बेचारा जो है स्टेमन इधर रह गया, और बाकी जो क्या बोलते हैं स्टेमन, इस टाइप के स्टेमन को हम क्या बोलेंगे? डाई एडल्फस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डाई एडल्फस। एडेल का मतलब होता है यहां पे बंडल। वो पताका बीडी वाले बंडल देखे होंगे लोग, तो ताऊ जी बैठे रहते हैं हमारे सारा दिन, कई ताऊ जी है ना, तो वो बंडल नहीं लेके बैठे रहते। हमारी लैंग्वेज हम क्या बोलेंगे उसको? एडल्फस। क्या बोलेंगे? एडल्फस बोलेंगे उसको। समझ में आया कि नहीं है? या फिर फेसिकुलाई बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे उसको हम? फेसिकुलाई का मतलब क्या होता है? बंडल। फेसिकुलाई का मतलब बंडल होता है। मसल्स में फेसिकुलाई वर्ड सुना होगा आपने। फेसिकुलाई का मतलब मसल फाइबर के बंडल। पर हमारा कर्म धर्म बन गया है क्या मारना? रट्टाफिकेशन करना। समझना नहीं चाहते हैं जी। ठीक है, जिंदा हो या निकल लिए? ये इधर पीछे जिंदा हो या निकल लिए? जिंदा हो ना? हम इधर पार्टी जिंदा है। ये वाला फेसिकुलाई कैसे है? ठीक है, ये वाला फेसिकुलाई जिंदा है। ये वाला फेसिकुलाई बस कुछ नहीं, आत्मा यहां पे है, कभी भी देह त्याग कर सकती है ना, कुछ टाइम के लिए। कईयों के क्या बोलते हैं, देह बैठी हुई है, सिर्फ शरीर बैठा हुआ है, आत्मा पता है कहां बैठी हुई है? वो उधर चाय की टपरी पे। एक चाय मिल जाती और साथ में उसके साथ कई महान आत्माएं फेसिकुलाई लेके बैठ जाती हैं। ये डाई एडेल्फस हैं। ये डाई एडेल्फस पूरी की पूरी फेबेसी फैमिली में है। अब मारो रट्टा, पूरी की पूरी फेबेसी फैमिली में। इसमें 9 अलग है प्लस 1 अलग है। क्या उसके फ्लावर फॉर्मूला में नहीं लिखा हुआ? पूरे पूरे उसमें देखो, फेबेसी फैमिली लिखा है कि नहीं लिखा, आप बताओ।
एक चीज रट्टा मारने नहीं दूंगा, एक चीज रट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ फ्लावर फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, क्या इसने यहां पे 2+2 लिखा है? देखना उसके ब्रेसिकेसी फैमिली का फॉर्मूला में देखना। देखो देखो, क्या पता मैं गलत हो जाऊं, क्या पता भाई है। अच्छा, क्या वो अटैच्ड है? अटैच तो है, पेटल के साथ अटैच नहीं है। हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ये दो चीजें होगी। डाइडल्फस कंप्लीट कौन सी फैमिली में मिलेगा आपको, और 2+2 ये वेरिएशन इन लेंथ किस में मिल जाएगा आपको, ब्रेसिकेसी में। लो, ब्रेसिकेसी में मस्टर्ड भी आ गया, रेडिश भी आ गया, सब आ गए। लपेटे मारो सीधा ही, रट्टा मारना नहीं। क्या एग्जांपल क्यों रट्टा लेके बैठे हो, लपेटे मारो सीधा। एक एक अंगूर खाओगे, सीधा अंगूर का गुच्छा आन दो जेब में, कौन सा ठीक रहेगा? लपेटे मारो जरा। ये क्या है कि क्या बोलते हैं अंगूर को एक स्टिक कैसे करके, और भाई हाँ ठीक है, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लपेट लो सीधा अंगूर का गुच्छा, हाँ भाई हाँ बढ़िया चल रहा है सारा कुछ, ठीक है, उठाओ उठाओ उठाओ। डाइडेल्फस पूरी की पूरी कौन सी फैमिली है, फेबेसी। अब फेबेसी फैमिली में क्या, आप बताओ मेरे को, क्या सीसबेनिया आएगा, क्या ट्राइफोलियम आएगा, मुलेठी आएगा, इंडिको फेरा आएगा, क्या ल्यूपिन आएगा? खत्म खत्म, बस। सेम रूल। हमें जैसे फाइकोमाइसिस में फीचर नहीं पढ़ने, पहले क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ने हैं। यहां पे भी सेम ही चीज आ रही है। अब एग्जाम्पल पढ़ लो, उसके बाद सब लपेटे में आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, ये मेथोडोलॉजी है। ठीक, आगे बढ़े। और स्टेमन के बारे में क्या बोलता है वो कहता है कि कई केस में वो मल्टीपल बंडल में रहते हैं। देखो कहीं सिट्रस तो नहीं बोल रहा, देखना कहीं गलती सिट्रस बोल दिया उसने। अच्छा, सिट्रस जो फैमिली है यानी कि उसमें कौन सा आ जाएगा, ऑरेंज भी आ जाएगा, संतरा भी आ जाएगा। ऑरेंज संतरा एक ही बात है, ठीक है। और कौन सा आ जाएगा, किन्नू भी आ जाएगा। कीवी को तो मत लपेटे में लो यार। यस और नो? नींबू है, छोटा नींबू, बड़ा नींबू, ठीक है। कई सीडलेस नींबू भी आते हैं, उसका अचार खा रहे होते हैं लोग बहुत सारे, उसको पहाड़ी नींबू बोलते हैं कि हाँ पहाड़ी अचार बोल देते हैं उसको। हर एक चीज़ जो समझ में नहीं आती हम क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी लगा देते हैं उसमें, ये लग गया पहाड़ी अचार, ठीक है। तो क्या ये पॉली यानी कि ज्यादा और एडल्फस यानी कि बंडल है ये? अब बताओ, क्या तीसरा एग्जाम्पल नहीं है? और कुछ बोल रहा है वो, ये बोलता है कि कई केस में अगर हम बात करते हैं, पेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा वो है स्टेमन है, इसके साथ टच करते हुए क्या बोलते हैं, ऐसे जाएगा। यानी कि थोड़ी सी क्या बनाएगा इसके साथ, ये लिंकेज बनाएगा, जुड़ा रहेगा इसके साथ। अगर वो पेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एपी, यानी कि अबव, उसके साथ अबव जुड़ा हुआ है, क्या हो गया, एपी। यस और नो? क्या आ जाएगा, एपिपेटलस आ जाएगा। यस और नो? क्या ब्रेसिकेसी में है, देखना कहीं कोरोला के साथ एंड्रोशियम जुड़ा हो और उसने ऐसे किया हो गलती से, देखना कहीं ऐसा तो नहीं है। यस और नो? नहीं दिया उन्होंने, ऐसे कैसे? हाँ, सीध और ए जुड़े तो हुए हैं, सही तो है। चलो नहीं, फिर इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम, सोलनेसी में, चलो ठीक है, फिर भी मत करो। एनसीईआरटी ने नहीं दिया, फिर नहीं करने का, फिर नहीं करना, ठीक है। सोलनेसी में दिया हुआ है, सोलनेसी में सारे मेंबर्स सब आ जाएंगे उसमें। कौन से आ जाएंगे, एपिपेटलस कौन से आ जाएंगे, टाइम नहीं हुआ भाई, रुक जाओ, टाइम हो गया क्या, ठीक है। सोलनेसी के सारे, सोलनेसी के कौन कौन से मेंबर थे याद करो, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, अश्वगंधा हो गया,
एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना सुना आपने, क्या होता है? अच्छा, ये हमारे जो चश्मे वाले बच्चे कई बार डॉक्टर के पास वो करवाने जाते हैं, चेकअप करवाने जाते हैं, कई बार क्या करता है, सिलियरी मसल को टेस्ट करता है वो, ठीक है, लेंस को, मतलब उसकी आई टेस्टिंग प्रॉपर करने के लिए ड्रॉप से डाल देता हो, और अगले 2 दिन तक हमें क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि अरे लाइट्स वो है ना, समझ ही नहीं आता हमें चल क्या रहा है दुनिया में, आंखों में पट्टियां बना घूमते रहते हैं, फोन दूर रखते हैं, है ना। उसके अंदर एट्रोपिन होता है, उसके अंदर क्या होता है, एट्रोपिन, एट्रोपा बेलाडोना से आता है, वो डायलेट करता है सिलियरी मसल्स को, एट्रोपिन। तो वो आप बताओ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, यस और नो उसमें? तो किसका मेंबर है वो? सोलेनेसी का मेंबर है, तो क्या उसमें एपिपेटलस होने चाहिए? अच्छा, कई केस में क्या होता है, कई फैमिली ऐसी होती हैं आप बता ही नहीं सकते कैलिक्स क्या है और कोरोला क्या है। तो जब क्या बोलते हैं ना कैलिक्स हो, ठीक है, और कोरोला का भी पता नहीं है, कोरोला काफी अच्छी गाड़ी है वैसे, बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, तो कैलिक्स और कोरोला जब इक्वल हो जाते हैं आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आउटर सर्कल भी क्या है, कलरफुल है, इनर सर्कल भी क्या है, कलरफुल है, यानी कि अदर देन ग्रीन, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसको क्या बोलता हूं, इसको मैं नहीं, एक सिंगल मेंबर को क्या बोलूंगा इसको, हाँ पूरे इसको तो पेरियंथ बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है, इसको हम टेपल बोलते हैं, ना पेटल ना सेपल, क्या बोलेंगे इसको हम, टेपल्स, ठीक है। टेपल्स जब n नंबर हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे इसको हम, ये एक ही फैमिली में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, लिलिएसी फैमिली में दिया। अच्छा, लिलिएसी फैमिली में कौन से आए थे, देखना कॉल्चिसिन तो नहीं है कहीं, है कि नहीं, एलियम सेपा नहीं है कि नहीं, एलियम सेपा क्या थ्योरी में दिया उसने, तो क्या फ्लावर फॉर्मूला में दिया उसने, फ्लावर की पिक्चर में दिया है, चेक करो, एलियम सेपा। कहीं वो ट्राइमेरस फ्लावर तो नहीं है, 3, यानी कि 3 पंखुड़ियां बाहर 3 पंखुड़ियां अंदर, और जब 5 पंखुड़ियां बाहर 5 पंखुड़ियां अंदर, वो कौन सी होगी, पेंटामेरस फ्लावर बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसको। बस बिना बात के ना जिंदगी टफ कर रखी है, बिना बात के प्लेसेंटेशन को अलग रख रखा है। फैमिली पढ़नी है सबसे पहले, क्या पढ़नी है, फैमिली के फीचर्स को लेके कहां तक पढ़ना है, प्लेसेंटा तक लेके जाना है, प्लेसेंटा तक। यहाँ पे लिखा है उसने प्लेसेंटेशन कहाँ कहाँ क्या क्या है, उसी को उठा के वहां ले जाओ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो, क्या चीज, तो बस ये तो जाइगोमॉर्फिक है, बट क्या बोलते हैं फ्लावर यहाँ पे, नहीं नहीं मैरस ने आएगा नहीं इसमें, जाइगोमॉर्फिक हम मतलब मैनी है, मैनी है। आगे बढ़े, हो गया, ये चीज खत्म हो गई। तो अगर ऐसे ही जिसका हमें ये नहीं पता कि ये पेटल है या सेपल है, अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है कोई स्टेमन, तो क्या बोलूंगा उसको मैं, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, काफी लेंथ तक जुड़ा हुआ था, इस टाइप के, उसको क्या बोलूंगा मैं, एपिटेपलस, या फिर कुछ और बोलूंगा, एपिटेपलस, या फिर क्या बोलूंगा उसको मैं, कि ये टेपल के साथ जुड़ा हुआ है, पेरियंथ के साथ जुड़ा हुआ है, किसका जुड़ा हुआ है ये, पेरियंथ के साथ। पूरी की पूरी लिलिएसी फैमिली, चाहे अनियन हो, चाहे वो गार्लिक हो, चाहे वो एलोवेरा हो, देखना एलोवेरा तो नहीं है कहीं गलती से मैंने गलत बोल दिया, क्या पता, है ना, कहीं कॉल्चिसिन तो नहीं है, क्या कॉल्चिसिन से एक माइटोटिक मेटाफेज इनहिबिटर तो नहीं आता कहीं, तो उसके ऊपर लिख रखा है अपने एनसीईआरटी में, तो कब लिखोगे, लिख लो। कुछ भी रटाफिकेशन नहीं है। अच्छा, जो गाइनोशियम है, अब ओवरी की जो क्या बोलते हैं पोजीशन आती है, इसका ओवरी की पोजीशन देखेंगे, ओवरी के बारे में देखेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, कम से कम ये 6 क्लास का चैप्टर है जो हम 2 क्लास में कर रहे हैं, 6 से 7 क्लास का चैप्टर है। एनाटॉमी तो मुश्किल, एनाटॉमी तो 2 क्लास में आराम से खत्म हो जाता है, ये नहीं होता, एनाटॉमी मुश्किल है। उसको हम सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ से,
जो आपका पेन पॉइंट है कौन सा है वो, वहीं से शुरू करेंगे। याद करनी नहीं है ना, समझ नहीं है वो। हाँ ये वर्ड बोलो कि समझ नहीं आती, हो गया, टफ था। इसको कैसे शो करेंगे हम, पी ए से। देखना कहीं लिलियसी फैमिली में तो नहीं है कहीं ये पी और ए लिखा है या सी और ए लिखा है वहां पे, है ना, तो ये लिलियसी फैमिली में आ जाए। अच्छा आपने लिख ही लिया वो तो। ट्यूलिप किस में आता है, ट्यूलिप किस में आता है, लिलियसी में आता है। ल्यूपिन किस में आता है, फेबेसी में आता है। पिटूनिया किस में आता है, पिटूनिया, सोलेनम, ये कौन से ऑर्डर में आता है, सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है ना। तो इसके जो जीनस, इसका जीनस है ये, कौन कौन से जीनस इसके अंडर में सोलेनेसी फैमिली के, सोलेनम है कि नहीं है, पोटैटो भी है, और कौन सा है, ब्रिंजल भी है। अरे भाई द लिविंग वर्ल्ड में पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर में उसने फैमिलीज बोली हैं, सोलेनेसी और कन्वल्वलेसी। फिर सोलेनेसी के अंडर में क्या बोलते हैं वो जीनस बोलता है, सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया, यस और नो, धतूरा हो गया। 3 एग्जाम्पल देता है वहां पे, लिखा तो हुआ है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। काहे की टेंशन लेने की जरूरत है भाई, क्यों टेंशन लेनी है। हो गया ये, चला हो गया, आगे बढ़े। सर तरस खाओ, बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मैं पागल था जो इधर आया बोले हैं मॉर्फोलॉजी में पढ़ने के लिए। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी कौन पढ़ता है यार, क्यों पढ़ें। अरे 4 नंबर देखे जाएंगे, अगले साल रिपीटर में कर लें, क्या बात करते हो, अगले साल फिर से 4 बार पढ़ लेंगे, इस बार नहीं पढ़ना मॉर्फोलॉजी में, है कि नहीं। अरे इधर आइए, तो आजा, हाँ हाँ आजा आजा। क्या नाम है, समीर, वही नहीं है गोलमाल वाला जो, बड़ी शरारत करता था। कौलारी थी, अच्छा अच्छा, और कुछ, मैं सच मान लूं, आप बता दो। पता नहीं, ये लोड हो जाए, ये लोड हो जाए, फिर मॉडरेट हो जाती है, फिर हाइड हो जाती है, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी लोड हो चल रही है, जैसे जैसे जो दूसरे चैप्टर आएंगे ना, अभी प्लांट फिजियोलॉजी के जब चैप्टर आएंगे इसके बाद, जब फिर वो ना मॉडरेट डोज चलेगी, फिर जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आएगा ना, फिर आप भी फोटोसिंथेसिस करने लग जाओगे, धूप में खड़े होकर देख लेना, धूप में खड़े होकर ना फोटोसिंथेसिस हरे रंग के हो जाओगे। समझ में आया कि नहीं है। तो चलो करते हैं, शुरू करते हैं। गायनोशियम की तो हमने स्ट्रक्चर तो देख ही ली है, ओवरी सब कुछ ही है। अब उसमें वो ओवरी क्या होती है, यानी कि कार्पल्स। कई केस में जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं, तो ऐसे को मैं क्या बोलता हूं, सिनकार्पस या फिर एपोकार्पस, एपोकार्पस बोलता हूं। क्या बोलता हूं उसको मैं, पॉलीकार्पेलरी है या मोनोकार्पेलरी है, ये क्या है, कार्पल्स हैं, ये सारे सारे क्या हैं, कितने कार्पल्स लग रहे हैं आपको सामने, यहां पे 3 कार्पल लग रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा इसको मैं, पॉलीकार्पस। अच्छा क्या इसको मैं पॉलीकार्पिक बोल सकता हूं, पॉलीकार्पिक बोल सकता हूं इसको मैं, बताओ।
पोलोकार्पिक और पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक में क्या डिफरेंस है? साल्विनिया और साल्विया तो मिस्ट्री क्लियर होगी। यस और नो? बताओ भाई। एक ही फ्लावर में एक कार्पल हो तो उसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं उसको? मोनो। बट अगर पूरी वंस इन लाइफ में फ्लावरिंग एक बार करता तो हम क्या बोलेंगे उसको? मोनोकार्पिक बोलेंगे। और याद करो वो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, बाइनियल एंड मोस्ट क्या बोलते हैं, एनुअल प्लांट, वर्ड दिया हुआ ना, उसको उठा के अगर इधर डाल दिया ना मैंने, 90% बच्चे खत्म है। 90% समझ लो गए, कर ही नहीं सकते सॉल्व। अगर ये फ्यूज हो जाए तो हो सकता है बिल्कुल एंड तक फ्यूज हो जाए, हो सकता है कुछ हद तक फ्यूज हो जाए, वो तो एक लेवल होता है। बिल्कुल एंड तक भी फ्यूज हो सकता है, स्टिग्मा तक भी, नीचे बेस भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। तो सिनकार्पस में देखना कहीं गलती से उन्होंने पेपर एग्जांपल तो नहीं दिया? यस और नो? किसमें? हाँ 12th में दिया हुआ पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम सुना नाम आपने? क्या होता है पेपेवर सोमनीफेरम? क्या है? सुना तो है कहीं जगह, सुना सुना लग रहा है, कुछ तो सुना सुना लग रहा है। अफीम। अफीम इज कॉल्ड पेपेवर सोमनीफेरम। पॉपी प्लांट जूलॉजी में दिया हुआ है ड्रग्स के बारे में, वो पेपेवर सोमनीफेरम है। क्या है? नारकोटिक्स ब्यूरो आ जाती है, नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, है कि नहीं? घर पे अगर पॉपी प्लांट लगाएं तो आ भी जाती है, बड़े प्यार से लेके जाती है कि वो गाड़ी खड़ी है 5 स्टार, जाइए, खाना पीना सब फ्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगले 7-8 साल तक सारी सुविधा मिलेगी, नीट की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, खाना पीना तो मिलेगा ही, डॉक्टर से भी मिलने की फुर्सत मिल जाएगी, जब पिटाई होगी थोड़ा सा हड्डियां वड्डी टूटेगी, डॉक्टर से भी मिलने की, एम्स भी पहुंच सकते हैं डिफरेंट तरीके से। समझ में आया? एम्स पहुंचने के 2 तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका है, एक दूसरा तरीका है। कौन सा तरीका ठीक लग रहा है आपको? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, अगर वो देखो दोनों ही पॉलीकार्पस हैं, दोनों ही क्या है? पॉलीकार्पस है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं पॉलीकार्पस 2 टाइप की होती है, एक होती है एपोकार्पस, सारे के सारे जो कार्पल हैं वो फ्यूज नहीं है, वो फ्री हैं, और दूसरा कौन सा है? सिनकार्पस। ठीक है, तो ये हो गया पहला। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? मोनोकार्पेलरी। तो मोनोकार्पेलरी में कौन से एग्जांपल आ जाते हैं? क्या वीट आ जाता है? यस और नो? क्या राइस आ जाएगा? क्या मैंगो आ जाता है? क्या आगे जाके वो कोकोनट बोल देता है? कोकोनट, इन कोकोनट एंड मैंगो this type of monocarpellary single seeded superior gynoecium is present। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ उसने एनसीईआरटी? कितना टाइम देख रहा है तू? यहीं मारेंगे, 4:30 तक आज वो है क्लास है, माफी चाहूंगा आपसे मैं, बीच में आपको 5 मिनट ब्रेक मिल जाएगा, टेंशन मत लो, भूख लगी है खाना दो। मोनोकार्पेलरी में सिर्फ एक ही कार्पल होता है, पॉलीकार्पेलरी में एक से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा वो फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। तो फ्री का एग्जांपल उसने कौन सा दिया है? लोटस एंड रोज दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत सारे हैं, माइकेलिया, माइशीलिया या फिर माइकेलिया। ठीक है, हो गया, टफ था क्या? हैंग आउट खत्म, कुछ भी नहीं करना,
अपने को ये देखना है ओवरी के अंदर क्या बोलते हैं जो, अच्छा ओवरी की पोजीशन वाला देख लेते हैं चलो। अरे थैंक यू कैसे आ गया? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे मुंह से निकल गया है, गलती से हो गया, वो प्लस निशान है, थैंक गॉड इसमें। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा अगर थैलेमस यहां हो, नीचे हो, ठीक है, ओवरी क्या हो, बाकी सारे के सारे जो तीनों के तीनों जो क्या बोलते हैं सर्कल हैं, यानी कि कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम, वो क्या बोलते हैं इसके नीचे हो और ये ऊपर हो, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, सुपीरियर ओवरी बोलता हूं इसको मैं, क्या बोलता हूं इसको मैं, सुपीरियर। समझ में आया? तो जितनी फैमिली दी हुई है, जितनी फैमिली दी हुई है, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, फेबेसी, सब में क्या है, खत्म, लो मारो रट्टा। सब में क्या बोलते हैं, गाइनोशियम ऊपर है और ऐसे है, अगर ये यानी कि बाकी सब नीचे, गाइनोशियम ऊपर। इसको मैं बोलता हूं हाइपोगाइनोशियम। क्या बोलता हूं इसको मैं, हाइपो दूसरे हैं, गाइनोशियम समझ में आया कि नहीं है? ये हो गया पहले नंबर का, ठीक। फिर ये बिल्कुल ऑड सा है, यहां पे इसने दो एग्जांपल दिए हुए इसने, प्लम, पीच एंड रोज। इसमें कौन सा दिया उसने, सारी आ गई। किसी का भी पूछ लेना हाउ मैनी, तो आप देख लेना इस फैमिली से सारे एग्जांपल, लो भाई लपेट दियो सबका, याद करने की जरूरत, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? बस हाँ, कंफ्यूज करने के डाल दी, ये पीपीआर डाल दिया, प्लम, पीच एंड रोज। इसमें क्या होता है बताओ भाई, देखो थैलेमस क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा कवर कर रहा है, यानी कि देखो लेवल तक जा रहा है, आधे तक जा रहा है उसको, और यहां से क्या बोलते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। यस और नो? यानी कि थैलेमस क्या कर रहा है, पूरी पूरी ओवरी को कवर करता हुआ जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया बताओ, हाफ इंफीरियर, या फिर पेरी, पूरा कंप्लीटली पेरीफेरल में है बट पूरा भी कवर पूरा नहीं किया है, तो क्या बोल दिया उसको मैंने, पेरी गाइनस। फिर उसके बाद मान के चलो कि पूरी की पूरी क्या बोलते हैं, थैलेमस ने ओवरी को ही क्या कर दिया, पूरा कवर कर लिया। समझ में आया कि नहीं है? और बीच में बिल्कुल बेचारा क्या बोलते हैं, ये छुपा सा रह गया, और यहां से ऐसे करके क्या बोलते हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। यस और नो? तो ये क्या है, एपीगाइनस, यानी कि बाकी सारे पार्ट क्या है, एपी है, और गाइनस क्या है, नीचे है। तो क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये क्या है, इंफीरियर है। ये कौन सी आ जाएगी, अच्छा अगर बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ रही हो, ठीक है, और पास में क्या बोलते हैं इधर अमरूद का पेड़ हो, और आपको बोलो वहां पे कि ये लो भाई बढ़िया सलाद खाओ, ये कुकुम्बर का सलाद खाओ, पूरा ठंडा ठंडा सलाद है, गर्मी पड़ रही है, आप अमरूद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल इसमें कौन से आगे, सन रेज बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, गुआवा के पेड़ के नीचे बैठे हो, यानी कि ओवरी क्या है, नीचे है, और कुकुम्बर खा रहे हो, कुकुम्बर एग्जाम्पल दिया है उसने। इतना तो कर सकते हो। सारी गार्ड फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली सारी की सारी इसमें आ जाएगी, टोटल कुकुरबिटेसी फैमिली इसमें आ जाएगी, सिर्फ कुकुम्बर नहीं। तो गुआवा, कुकुम्बर,
पूरी की पूरी कुकुरबिटेसी फैमिली एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। रे जो मतलब येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के निकले रहते हैं ऐसे करके, खत्म। इसके बाद भी अगर एग्जाम्पल नहीं कर पाए ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो फिर तो मैं क्या ही बोलूं, तो कुछ बोल ही नहीं सकता। फिर तो आपको मैंने बोला ही है, घर पे जाओ, टैप वाटर ऑन करो, इसको भरो, है ना, इसको जगाओ। नहीं, थैंक यू नहीं, अभी थैंक यू नहीं, मैंने आपको बोला है आपको 4 बज के एग्जैक्ट 4 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा 5 मिनट के लिए, और बाकी फिर क्या बोलते हैं, जिनका यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ है या फिर होंठ सूख गए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह जाएंगे वो, 5 मिनट क्या बोलते हैं, रिफ्रेश हो जाएं, वापस आए, फिर इसको हम देखते हैं। फिर तीनों की तीनों फैमिलीज देखनी है और एक प्रेजेंटेशन देखना है, कुछ बचा नहीं है ज्यादा कुछ। एस्टिमेशन, प्रेजेंटेशन और फैमिलीज ये बची हैं, और फैमिलीज कहीं ना कहीं आधी अधूरी हो चुकी हैं, वो करनी है। वो 20 मिनट का काम है, बिल्कुल खेल खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, ये कर सकते हो। बट अभी टाइम हुआ नहीं है, दिक्कत ये 4 मिनट है अभी। 4 बजे बोला था मैंने छोड़ने को, 4 मिनट में तो एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली टच करते हैं एक दूसरे को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कहीं कैलोट्रोपिस तो नहीं बोल रहा हूं। एग्जाम्पल है इसको याद करने का, वेलवेट चेयर। क्या एग्जाम्पल है इसको याद करने का, वेलवेट चेयर, इतना तो कर सकते हो। फिर इसके बाद कौन सा आता है, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, ठीक है, ट्विस्टेड। ये कौन सा आ जाएगा, ट्विस्टेड। तो आपने सुना होगा इसका तो निमोनिक्स, चाइनीज लेडी ट्विस्टेड द कॉटन टी शर्ट, है ना, चाइनीज लेडी ट्विस्टेड द चाइनीज लेडी, लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, ट्विस्टेड द कॉटन। सिर्फ इसके निमोनिक्स करवा रहा हूं, वैसे तो मैं करवाना प्रेफर करता नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती इसके करवाने की, कभी जरूरत पड़ी ही नहीं आज तक। तीसरे नंबर पे कौन सा बोल रहा है, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट को बोल रहा है कि वो प्रॉपर मैनर कोई भी नहीं है उसका। तो हमारा जो, आपने मूवी तो सुनी होगी, कौन सा, द गली बॉय, अच्छी मूवी थी कि बुरी मूवी थी, बेकार थी, मैंने तो देखी नहीं, वैसे मुझे पता नहीं है, अपना टाइम आएगा। तो इमरान हमारा द गली बॉय, यानी कि जो बहुत क्रिकेट का फेमस वो है, ठीक है, तो उसने अपनी कैसियो की घड़ी तोड़ दी उसने। तो उसके बाद क्या होगा उसका पता आपको, इमरान जो कि गुलमोहर का पौधा लेके घूम रहा था, ठीक है, और उसने अपनी कैसियो की घड़ी तोड़ दी और वापस घर गया, तो उसके साथ क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, पापा ये बेल्ट क्यों निकाल रहे हो, है ना। कैसियो की घड़ी तो आपको पता ही है, बड़ी हल्की सी होती है, छोटी सी होती है। बस एक लास्ट, ये वीवीआईपी है, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नंबर एक, फेबेसी फैमिली मिलता है, बात खत्म, इसके रट्टा मारना नहीं है, पूरी फेबेसी फैमिली मिलता है। किसमें मिलता है, इसमें जो होता है
एक बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं, एक ऐसे करके जिसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड रहेगा। क्या रहेगा? स्टैंडर्ड। याद रखना यहां पे क्वेश्चन आते हैं, पता है क्या है, वो पूछ रहे हैं कि फेबेसी फैमिली के कैलिक्स कैसे होते हैं। वॉल्वेट होता है कि उसमें कौन सा होता है? कैलिक्स में, कोरोला में नहीं, कैलिक्स में। देखना कहीं वॉल्वेट तो नहीं है फैमिली में, देखा गलती से कहीं। यहां पे सबसे बड़ी गलती होती है, वो कैलिक्स में वेलवेट बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? जबकि कोरोला में क्या बोल रहा है वो? वैक्सली बोल रहा है। कोरोला वैक्सली बोल रहा है, देख लो, चेक कर लो उसको। और वैक्सली को पेप्लिनोइडी या फिर है ना, पेप्लिनेसिस भी बोलते हैं। इसमें जो एक पेटल है, सबसे जो आउटर मोस्ट वाला, वो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। वो क्या करता है? छोटे छोटे को दो को कवर करता है, ऐसे करके। ठीक है, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट वाला तो ये हो गया। इसके बाद ये वाले दो ऐसे होते हैं, क्योंकि साइड में ऐसे करके ऐसे रहते हैं। इनको मैंने क्या बोल दिया? विंग्स। क्या बोल दिया इसको मैंने? और एक बिल्कुल छोटे से रहते हैं जुड़े हुए आपस में, बिल्कुल कील जैसे होते हैं, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? कील्स। तो वो ऐसे होते हैं। तो कील्स, ये क्या आ जाएगा हमारा? विंग्स। और ये क्या आ जाएगा? और ये कोरोला का पैटर्न है। किसका पैटर्न है? तो आप बताओ, ये 1 प्लस 2 प्लस 2, कहीं 2 ने ऐसा तो नहीं किया? देखना, देखना कहीं फ्लावर फॉर्मूला में कैसे लिख दिया? देखो एनसीईआरटी देखो क्या लिखा है, 1 प्लस 2 प्लस 2 दी हुई है उसने, सेकंड वाले में दी हुई है। जुड़े हुए हैं ना, देखो जुड़े हुए हैं, इसी वजह से बोल दिया उसने। तो आपके पास पूरे 10 मिनट रहेंगे, 5 मिनट है, 5 मिनट पॉज करेंगे उनको फिर से। तो ये रिकॉर्ड कर दो, दूसरी रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलती रहेगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहना। हाँ 5 मिनट फ्री, तब तक कोई डाउट है पूछ सकते हो। किसी के हाथ में बैग नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। और ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई तू बैग ले आइयो, मैं तो जा रहा हूं। Which of the following statements is incorrect? सर ये इनकरेक्ट दिया हुआ, ये कैसे इनकरेक्ट हो सकता है? सिक्कल लाइक थोड़ी ना होता है यार, थिम्बल लाइक होता है। देख लो एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं। समझ में आ गया? सर नीमेटोफोर्स वाला किक बोली सर, अकर इन हेलोफाइट्स क्या होता है? हेलो मतलब होता है जो सेलाइन जगह पे रहती हूँ। तो राइजोम्स राइजोफोरा मतलब वहाँ पर सलाइन जगह से, बताया था, गंगा डेल्टा, वो वहाँ पर सॉल्टी रीजन क्या? सॉल्टी, जहाँ नदी किसके साथ मिलती है? समुद्र के साथ सॉल्टी नहीं हो गया? तो ये हाइड्रोफाइट्स भी तो हो सकता है, पानी में ही रहने फ्री फ्लोटिंग नहीं है ना, रूट है भाई उनकी। समर्ज समर्ज सबमर्ज थोड़ी ना है, बाहर निकले रहते हैं, दोनों नहीं है ना। नीमेटोफोर्स की बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ। एक सेकंड। ये वाला क्वेश्चन सर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली सर। इसमें तो 1 आना चाहिए ना, एक ही स्टेटमेंट है तो इनकरेक्ट है, जो कि ये डाइकॉट वाला में है, इसमें ये 2 बोल रहा है सर।
लीफ बेस में बेयर टू लेटरल स्मॉल स्टिप्यूल्स, ठीक है, डाइकोट द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू शीट कवरिंग द स्टेम पार्शली और बोलिए सर, ये गलत होना चाहिए ना सर, और सब तो सही लग रहा है। मींस प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड इन मोनोकॉट लीफ बेस। मोनोकॉट में थोड़ी ना लीफ बेस पोलन होता है, मोनोकॉट में डाइकॉट में होता है। फेबेसी फैमिली कौन सी है? डाइकॉट वाली। तो फिर ये ठीक है। चलो कैसे चल रही है जिंदगी तुम्हारी? अच्छी चल रही है? अब भी नहीं चल रही अच्छी? फिर तो कुछ नहीं कर सकते अगर हाँ, बस एक चीज रह जाएगा, प्रेजेंटेशन। अच्छा, सीड के स्ट्रक्चर को अपन कहाँ कवर कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कवर कर सकते हैं हम। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि यहाँ पे करवाऊँ। पहले तो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ये सब नहीं करने होते हैं, समझ में आया? यहाँ पे करने होते हैं। ये चैप्टर खत्म। क्या सर? किसका? अच्छा, पॉज का सिस्टम नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलते रहने दो बच्चों को। ये एक्स्ट्रा आधा घंटा ले रहा हूँ ना मैं। अटेंडेंस ले नहीं रहा वो। ये तो बच्चों को भेज ही दिया मैंने। वो तो जिम्मेदारी उधर होनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? क्या सर? बस 2-3 मिनट में स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम। हाँ बोलो बोलो, वही कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन आपने बताया था, हाँ, ये थोड़ा सा अभी इसको मैं ये रॉन्ग था, उसमें आंसर के लिए। नहीं, रॉन्ग नहीं, आंसर की कहीं ना कहीं सही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये गलत है। हाँ हाँ, मतलब स्ट्रक्चरली एज वेल फंक्शनल डिफरेंट ही माना जाएगा। मतलब ये तुम्हारा गलत हो गया। हाँ, ये मेरा गलत है। सिर्फ 31 ही सही है। एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इस उसका नहीं है, ये रेस्पिरेशन प्लांट्स का सर, वो है इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो जो इसमें नहीं है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर्स के हैं, इसी वजह से मैंने इसको क्यों नहीं कराया सेक्टर सिमिलर बट फंक्शनल डिफरेंट स्ट्रक्चरली, वो थोड़ा सा आगे कंसिडर होगा वो। और कितने बन रहे हैं? 31 ही ठीक है, बाकी नेगेटिव मार्किंग। गोला भरने में मिस्टेक हुई होगी। वो सर गलती से मैंने एनालिटिकल मिस्टेक देख लेना कि स्टडी, रिवीजन, एनालिटिकल मिस्टेक या फिर सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक। हाँ, तो पहले
एनालाइज करना है कि आपसे वो चार उसमें से नहीं समझ आ रही वो मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है ठीक है। सर कल की ना पीपीटी जो मिली थी उसमें क्वेश्चन स्ट्रक्चर हुआ है तो उसमें कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ था बट उन्होंने हाँ पर दो क्वेश्चन ऐसे थे शो इन फिगर लिखा था बट वहाँ पे फिगर नहीं था। अच्छा चलो कोई बात कर देंगे, कुछ प्रिंटिंग व्रिंटिंग कुछ वो हो जाता है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे, बाकी क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं सारे के सारे। अब ठीक लग रहा है? सर जैसे वैसे लगता है सब लर्न हो चुका है बट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारी फैमिली का ये जैसे कि प्लांट किंगडम एनिमल क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो गलती कहाँ हुई है, दोबारा रेफर करो एनसीईआरटी में। अच्छा यहाँ गलती हुई है और उसको हमेशा के लिए खत्म कर दो। हाँ सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। वही करवा रहे हैं, तो नीचे बता के चला जाइए। क्या नाम है? निमेश। कहाँ से आते हो? वहाँ से आते हो? ठीक, 10-15 मिनट में सॉल्व कर दूँगा, खत्म। फैमिली 5 मिनट में खत्म। प्लेसेंटेशन में बेसल प्लेसेंटेशन हो चुका है, पैराइटल हो चुका है, बचा क्या? टमाटर और नींबू, बस एक ही चीज बची है। प्लेसेंटेशन भी तो हो चुका है। चलो भाई बुला लो सबको। अरे भाई 5 मिनट 8 मिनट हो चुके हैं। झूठ बात तुम्हारी सही है, 5 मिनट नहीं हुए हैं, 8 मिनट हो चुके हैं। नहीं वो उसने एप्लीकेशन दी है, देखो ना 2 बैग तो नहीं ले गया वो। चलो भाई करते हैं सॉल्व, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैटर्न थोड़ा चेंज नहीं हो गया सेकंड सीट में? कुछ इस सीटिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज नहीं हो गया? मुझे लगा ये भी ठीक है। चलो शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं पढ़ना। फोकस। सिर्फ 3 फैमिली हैं और उसको हम आज खत्म कर देते हैं। और प्रेजेंटेशन में आपको तो पता ही है, मार्जिनल में क्या था? पी, बेसल में मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, है ना? 1 मिनट नहीं, बहुत टाइम है इतना, तो 1 मिनट नहीं 10 सेकंड में हो जाएगा ये। मार्जिनल में क्या था? पी, और बेसल में क्या था? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। अरे बचा क्या? टमाटर नींबू, यही तो बचे हैं। आज जाके सलाद काट लेना, पता चल जाएगा टमाटर नींबू क्या है। कुछ भी नहीं है। चलो भाई सबसे पहले हमारी फैमिली हम देखते हैं फेबेसी। वैसे तो 4 फैमिली दी हुई हैं, अपने को लगता है कि 3 फैमिली दी हैं। उसने ब्रेसिक एसिड भी डाली हुई है छोटी सी, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी सोलेनेसी, और तीसरे नंबर पे क्या आती है? लिलिएसी।
चलो पहले इनके एज यूजुअल हम क्या करते हैं सबसे पहले, ये क्या हुआ भैया, एग्जाम्पल्स करते हैं। चलो भाई लिलियसी में क्या है, एलो तो नहीं है कहीं, देखो ट्यूलिप है, ग्लोरियोसा है, ग्लोरियोसा है कहीं देखना, सॉरी गोरियोसा नहीं, एस्पेरेगस, इसके बाद क्या जाएगा, कॉल्चिकम और प्यूटेनिया, ट्यूलिप लिख लिया हमने, पिटूनिया तो नहीं है कहीं, एलियम सेपा तो नहीं है कहीं, कहीं गार्लिक तो नहीं है, गार्लिक होता है वैसे, बल्ब है ना गार्लिक, फिर देख ले फिर समस्या हो जाएगी, है ना। सोलनसी में क्या है, हमारे बैंगन जी, साथ में आलू बैंगन का भरता बनता है, तो कौन सा है तो साथ में हमारा पोटैटो, इसी के साथ क्या बोलते हैं, पिटूनिया। और आपको पता है आलू के साथ आलू शिमला मिर्च की जो क्या बोलते हैं, जो ड्राई वाली सब्जी जो मसाले वाली जो होती है बहुत बढ़िया लगती है, तो वो कौन सी होती है, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, ठीक है। इसके बाद कौन सी है, तीखी मिर्च, अश्वगंधा भी आया था, चलो एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा, चलो बेलाडोना ही कर लेते हैं। और टोबैको, कई महान आत्माएं इसके ऊपर काफी गौर कर रही हैं, मैंने देखा है। यहां से जाता हूं जब मैं कभी वही चाय वाय पीने, तो चिमनियां जल रही होती हैं, कई चिमनियां जलती देखता हूं मैं, है ना, मुंह के अंदर चिमनी रखी होती है उन्होंने। बोली बेटा मस्ती नहीं, कम से कम इसको पहन के नहीं करना चाहिए, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए भाई। इरिवर्सिबल डैमेज टू द एल्वियोलर पार्ट ऑफ लंग्स, इरिवर्सिबल डैमेज हो गया तो समझ लो अभी हो गया, खत्म। और अभी तो 17-18 साल की 21 साल की एज तक तो लंग्स भी डेवलप कर रहे होते हैं, अपनी मैक्सिमम एक्सपेंडिंग कैपेसिटी पे जा रहे होते हैं। इसी वजह से बोलते हैं ना कि मैक्सिमम फिजिकल एक्सरसाइज कर लो। तो आपने पढ़ा ही होगा वो टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंट्रिंसिक क्या बोलते हैं जो, यस और नो, रिजर्व वॉल्यूम, उसमें से गलती से क्वेश्चन आ जाए तो निकल लिया है, आधा निकल लेते हैं उसमें। अच्छा टाइडल वॉल्यूम तो पता होगी आपको 500 सीसी होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर, उसी को तो एमएल बोलते हैं, सीसी नहीं, शीशी नहीं, सीसी। पी हमारा फिर से वही कौन सा, ट्राइफोलियम, सिस्बेनिया, स्वीट पी, ल्यूपिन, क्या समझ में आया। अच्छा इसका फ्लावर फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले ये फ्लावर क्या है, ऐसे, इसके बाद क्या है, अच्छा इसमें गाइनोशियम क्या है, इसमें बाइसेक्सुअल है। चल इसके फ्लावर फॉर्मूला रटा नहीं मारते, फ्लावर फॉर्मूला रटा नहीं मारते, चलो आप मेरे को बताओ इसके फीचर्स लिखते हैं। फ्लावर फॉर्मूला फिर वो है, गाइनोशियम क्या है इसकी, सुपीरियर है, यस और नो। फ्लावर फॉर्मूला को तोड़ना शुरू कर देते हैं, ये तो रट्टा मारते हैं आप उसका। अच्छा जो इसके एंड्रोशियम है डाइडल्फस है, यस और नो, और 1+9 है, और 9 एक बंडल में है, यस और नो। क्या ये जुड़े हुए हैं कोरोला के साथ,
नहीं जुड़े हुए, इसलिए सी और ए कभी भी ऐसे चंद्राकार नहीं आता उसमें। समझ में आया? अच्छा मेरे को ये बताओ, जो बाहर की तरफ है वो कितने हैं, यानी कि जो कैलिक्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। क्या ब्रैकेट में है? इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्या इसके जो करोला हैं क्या वो 5 हैं? क्या 1 + 2 + 2 है वो? हो गया, ये टूट गया फॉर्मूला, क्या बचा इसमें? अब इसमें बताओ गायनोशियम क्या है? चलो ये तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, लो जी हो गया। अब हाउ मेनी एग्जांपल याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक हाउ मेनी वाला तो कर लोगे ना अब तो, ठीक है। अब एंड्रोशियम, ये कहीं ये 5 तो नहीं बताता, देखो कहीं 5 तो नहीं बता रही, ठीक है। और कहीं ये कोरोला के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। अच्छा 5 कहीं खुद एग्रीगेट तो नहीं है ब्रैकेट में ऐसे? ऐसा क्यों? 5 ब्रैकेट में है कि नहीं है? क्या मतलब है इसका? एंड्रोशियम में इसमें कितने हैं? 5 ही हैं, ये जुड़े हुए हैं। अच्छा इसमें जो है बाहर का वॉल्वेट है या ट्विस्टेड है? सबसे आउटर मोस्ट वाला। और इस वाले में क्या था? ये वाला करोला वाले में क्या था? यहाँ पे और यहाँ पे क्या था? मोस्टली वेलवेट, या फिर क्या हो सकता है वो इम्ब्रिकेट भी बोल सकता है यहाँ पे, ठीक है। इम्ब्रिकेट भी हो सकता है, एक एग्जांपल थोड़ी है, पूरी फैमिली है, मेमोरी मेंबर है उसके, ठीक है। गाइनोशियम हो गया, करोला हो गया, यहाँ पे एंड्रोशियम हो गया, और इसके या तो वेलवेट आ जाता है कैसे। अच्छा इसकी जो ओवरी है अगर आप देखोगे, इसकी ओवरी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1 या 2? 1 में होती है। अच्छा मेरे को ये बताओ, जब मटर छीलते हैं, सो कॉल्ड मटर छीलते हैं, तो एक ही ओवरी होती है ना, उसके अंदर मल्टीपल क्या लगे होते हैं? ओव्यूल लगे होते हैं। इसके अंदर क्या है? 2 है, यस और नो? वो भी क्या है? और बाद में फॉर्मूला में पता क्या बोलता है वो? ऐसे है, थोड़ा सा ऑब्लिक है, टेढ़ा बताता है थोड़ा सा, यस और नो? और उसके ऊपर क्या बताता है, क्या लगे हुए ऐसे करके? यस और नो बोलता है कि नहीं बोलता ऐसा? अच्छा कभी शिमला मिर्च काटी है? बिल्कुल काटोगे, जस्ट में क्या बोलते हैं, उसके सेंटर में सीड लगे रहते हैं, एक ही जगह पे लगे रहते हैं। देखो एक ही जगह पे क्या लगे हुए हैं। अब कोई भी मिर्ची काट के देख लो। अच्छा टमाटर भी काटा होगा, सलाद काटा होगा, तो टमाटर कैसे रहता है? ऐसे रहता है टमाटर, देखो यहां पे लगे रहते हैं ऐसे करके, यस और नो? कई सेप्टम ज्यादा भी हो सकते हैं, सेप्टम क्या हो सकते हैं? ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ऐसे लगे रहते हैं, यस और नो? टमाटर तो खाया ही आपने, चलो टमाटर दिखा भी देते हैं, टोमेटो सैलेड। भूख किस किस को लगी है? हैं? भूख सबको लगती है, क्या करा जाए? खाना मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। देखो बर्गर में लगे रहते हैं वो, हाँ। ये देखो जस्ट सेंटर में है, और उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? सीड लगे हुए हैं। और वही क्या बोलते हैं, अगर हम देखते हैं कौन सा? शिमला मिर्च, शिमला मिर्च स्लाइसेस, जिसको पिज्जा वाले क्या करते हैं? विद कैप्सिकम। ये वर्ड बोल के एक काम कर, विद शिमला मिर्च की जगह पे कैप्सिकम डाल दे, 100 रुपए बढ़ा दे इसके। होता है कि नहीं होता? फैंसी नाम लिख दो कैप्सिकम,
आप इसको भी देख सकते हैं, पैटर्न को देखो, दोबारा ध्यान से देखो, तो जस्ट बीच में क्या बोलते, देखो क्या लगे हुए हैं, और ये एक ओवरी है, दो ओवरी ऐसे करके जुड़ी रह सकती हैं, सिनकार्पस भी हो सकती हैं, ठीक है, यस और नो। ये देखो एग्जैक्टली आपको सेम पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, सेम पैटर्न है तो है। अच्छा ये एक्साइल है प्लेसेंटेशन या फ्री सेंट्रल है? ये एक्साइल है, मेन जो सेंटर में जो एक्सिस है उसके ऊपर लगे हुए हैं। सारी सोलेनेसी फैमिली में ऐसा है, सारी सोलेनेसी फैमिली में ऐसा है। अब बताओ वो प्लेसेंटेशन याद करने की जरूरत है? जहां पे उसने एक दो घिसे पिटे एग्जांपल दिए हुए हैं वो याद करने की जरूरत है क्या? पूरी सोलेनेसी फैमिली में ही है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। इतना तो कर ही सकते हो या इतना भी नहीं कर सकते? फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं सुपीरियर हो गया, ये तो सारा कवर हो ही गया है। अब इसमें बताओ कि क्या इसमें गाइनोशियम है, इसमें क्या सुपीरियर है? क्या वो ट्राइकार्पिलरी है या मोनोकार्पिलरी है? कितना दिया वो उसने? 3 बोले हुए कि 1 बोले हुए हैं? इसमें 3 दिए हुए हैं इसने, मेरे को लगता 3 दिए होंगे, ब्रैकेट में दिए होंगे। किसमें दिए हैं? ब्रैकेट में दिए रहते, ठीक है। सुपीरियर है कि इंफीरियर है? कैलिक्स है, करोला है, पेरियंथ है? कितनी है पेरियंथ? 3+3 तो नहीं है कहीं, और कहीं आपस में जुड़े तो नहीं है वो? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। क्या वो एंड्रोशियम के साथ जुड़े हुए हैं? क्या वो भी 3+3 तो नहीं है कहीं? क्या वो ब्रैकेट में है? बंडल में नहीं है, वो जुड़े तो हुए हैं, ऐसे करके पेरियंथ के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसके ओवरी को बोलता है तो क्या बोलते हैं, क्या वो 3 में बोलता है ऐसे करके? अच्छा नींबू कौन सी फैमिली में आता है? सिट्रस फैमिली में आता है। तो आप एग्जांपल देखते हो, सोलेनेसी के साथ साथ एक जो एक्स्ट्रा एग्जांपल जो दिया हुआ है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? नींबू का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? आप बिल्कुल नींबू को भी काटते थे, आप देखते हो सीड बिल्कुल क्या बोलते हैं वहां पे सेंटर पे लगे रहते हैं, यस और नो? या पेरिफेरल पे लगे रहते हैं? नींबू तो काटा ही होगा आपने। नींबू, नींबू पानी का टाइम भी आ गया है। नींबू स्लाइस, ये बिल्कुल जो सीड्स हैं बिल्कुल यहां से आप निकाल रहे होते ऐसे करके, वो चाकू से निकाल रहे होते ऐसे करके, ये मिक्सअप हो जाएंगे, फिर ऐसे करते बातें करते करते आप फिर भी पता नहीं एक सीड कहां से आ जाता है। आप सारे सीड निकाल देते हो, आपको यहां दिखती कि अब तो नहीं बचा होगा, फिर जैसे उसको निचोड़ने लग जाते हो तो एक सीड पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है और अब मजाक उड़ा के चला जाता है, क्यों भाई आ गया स्वाद। तो इसका भी क्या है, इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। ये ट्राइमेरस है, ये पेंटामेरस है, ये जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूला को तोड़ना है और उसके बारे में फीचर्स लिखने हैं। सिर्फ एक फ्लावर फॉर्मूला याद करना है और इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस याद करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ट्राइफोलियम और सिस्बेनिया की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ये फॉडर का काम करते हैं, बाकी पी और सब कुछ ये किसका काम करते हैं? पल्सेस का काम करते हैं। ल्यूपिन क्या है? एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ठीक है। इंडिगोफेरा किसके लिए आएगा? पिगमेंट के लिए। मुलेठी किसके लिए आ जाएगी? मेडिसिनल प्लांट के लिए, इसलिए। टोबैको क्या है? ये भी मेडिसिनल है, एक्चुअली तो मेडिसिनल है, हाँ वो उसका मिसयूज हो रहा है बात अलग है, ठीक है। एट्रोपा मेडिसिनल है, अश्वगंधा मेडिसिनल है। शिमला मिर्च क्या बोलते हैं, सब्जी बनाने का काम आती है, ठीक है। पिटूनिया क्या है यहाँ पे? फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट है। ब्रिंजल पोटैलो फिर से क्या है? एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा क्या बोलते हैं, वो मुंह पे लगाते रहते हैं जो लोग, ठीक है। ट्यूलिप क्या है? फ्लावर जो है, ठीक है। ग्लोरियोसा वो भी क्या है? ऑर्नामेंटल आ जाएगा। एस्पेरेगस क्या है? वो आपने ये मेडिसिनल प्लांट एक्चुअल में, ठीक है। एंटी एजिंग काम करता है। कॉल्चिकम, कॉल्चिकम को खा सकते हो, बस थोड़ा सा कैंसर हो जाएगा, ठीक है। एलियम, प्याज, इनको क्या बोलते हैं? तड़का वड़का लगता है, सलाद काटते हैं, ये कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुई? इतना सा करना है,
और एक चीज रह गई है प्रेजेंटेशन में, एक चीज रह गई सीड की स्ट्रक्चर। तो सीड की स्ट्रक्चर हम कहाँ कर सकते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में भी दोबारा कवर होगी। तो इसी बात पे हम क्या कर देते हैं, अरे आपकी फेवरेट स्लाइड